तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो बच्चा था वो तो पीछे से आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं अबे तू तो मतलब मेरे हाथों में ना पीछे कब गया। वो भी कहता पीछे कब गया, जरा चेक तो कर लो पापा जी, मैं ठीक हूँ। और पापा जी तो पापा भी कहता अच्छा मेरे बेटे समझ गया। जीजा जी भी कहता भाई तुम दोनों बाप बेटे इशारे में क्या बातचीत करे हो। और कमीनी बीबी तूने किसका बच्चा किडनैप कर लिया। ये भी कहती अरे नहीं मैंने तो उसी का बच्चा किडनैप किया था, अबे ये तो गुहाऊ का बच्चा है। वो भी कहता हेलो कमीनी मौसी। वो भी कहती है साले तू यहाँ पे कब आया। अपना बाप भी कहता ठीक है अटैक करो। तो गोली चलाकर वो बच्चे को बचा लेता है और बच्चा कूद कर बढ़िया अपनी मम्मी के पास आता है। मौसी भी कहती है अरे धोखाधड़ी हुआ मेरे साथ। ये भी कहता यार धोखाधड़ी हुआ, अब बोलो क्या करोगे। वो गुंडा भी कहता मम्मे मम्मे गलत बच्चा कैसे किडनैप हो गया। जीजा जी भी कहता अरे यार तुम दोनों नुबड़े नल्ले नलायक को सालो। वो भी कहती है अरे दोनों बच्चों ने मिलके घटिया मजाक किया मेरे साथ। दोनों बच्चे भी कहता या आंटी जी। ये भी कहता हाँ ठीक है चिढ़ाना बंद करो, कमांडो वालों आओ और आके पकड़ लो। तो कमांडो आके घेर लेते, गोली वोली तान लेते हैं। उधर अपना पति चिल्लाया जा रहा है कि तेरी गलती है, तूने तो फंसवा दिया बचाने के बदले। दूसरा गुंडा भी कहता अरे मैं तो सरेंडर करता हूँ वरना मुझे गोली मार डालेंगे। और मैडम जी भागने का सोच रही थी। फेन भी कहता ना 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 तू यहाँ से भाग नहीं सकता, पकड़ो उसको। तो सारे लोग पकड़ने के लिए जैसे पास में आते ना और रिमोट कंट्रोल निकाल लेती है और कहती है मेरे पास मत आना वरना सबको उड़ा दूंगी। तो ये भी कहता है एक सेकंड क्या मतलब उड़ा देगी, बम है क्या। वो भी कहती है ये देखो गाड़ी के अंदर बम है मैं उड़ा दूंगी। फेंग भी कहता सब लोग पीछे हटो यार ये पागल औरत बम पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई। गुंडा भी कहता है एक सेकंड हाँ अबे गाड़ी में मैं भी बैठा हुआ था, तुम बम क्यों लेकर आई थी। उस गाड़ी से हम जाने वाले थे, तू क्या हम सबको उड़ाना चाहती थी। ये भी कहती ना मुझे लगा था ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसके लिए मैंने बम का भी बंदोबस्त कर लिया था। गुंडा भी कहता माय गॉड यू आर सो क्रेजी यार, तुमने बम जैसे इतनी बड़ी बातें दिमाग में निकाल भी कैसे लिया। पति भी कहता चलो सही है यार मेरी बीबी बड़ी स्मार्ट हो गई है। वो भी कहता और नहीं तो क्या मेरे पास में आओगे मुझे पकड़ोगे ना तो ये ब्लास्ट कर दूंगी, मैं भी मरूंगी और मेरे साथ तुम भी मरोगे। तो पीछे हटो। वो लोग भी कहते मालिक क्या करे गोली मार डाले। ये भी कहती ना तुम गोली मारो उससे पहले वो बम उड़ा देगी। तो पीछे हटो। वो भी कहती है नाइस बाबू जल्दी से गाड़ी में बैठो यहाँ से निकलते हैं। गुंडा भी कहता अरे मुझे भी तो गाड़ी में ले लो। वो भी कहती 2 मिनट यहाँ पे रुक, उन पे अभी नजर रख क्या पता पीछे से अटैक करे, जैसे वो कुछ करने वाले होंगे तो फटाक से गाड़ी में बैठ जाना। वो भी कहता ओके ठीक है मैडम जी मैं समझ गया, मैं अभी नजर यहाँ पे रखता हूँ, तुम रेडी हो ना। वो भी कहती या मैं रेडी हूँ, हाँ मेरे पास मत आना वरना बम उड़ा दूंगी, बम से उड़ा दूंगी, बम से उड़ा दूंगी। गुंडा भी कहता टेंशन ना लो ये लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं गाड़ी में आके बैठ रहा हूँ। वो उतने में गाड़ी चला के भाग जाती है और कहते बाय बाय कमीने गुंडे। गुंडा भी कहता साला धोखा दिया मेरे को। उतने में कमांडो वाले गुंडे को पकड़ लेते हैं। फेन भी कहता हाँ वो दोनों मेन कमीने थे, ये तो कोई छोटा मोटा गुंडा लग रहा है, डोंट वरी पकड़ लो इसे, वो पूछताछ कर लेंगे। कमांडो वाले भी कहते भाई दबे अभी गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, पीछा करे क्या। ये भी कहता पीछा करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बेटे ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। क्यों मेरे बेटे। तो बेटा भी कहता या पापा मैंने गाड़ी का जो पेट्रोल पंप का कनेक्शन होता है ना काट दिया था, सारा का सारा पेट्रोल गिर चुका रहेगा। कमांडो वाले भी कहते हाँ यार तुमने ये कैसे कर दिखाया, आपका बच्चा तो वाकई में स्मार्ट है, लेकिन बम हर यार वो गाड़ी कहीं छोड़ देंगे, गाड़ी के अंदर बम है और बम फट गया तो ये भी कहता डोंट वरी बम को भी मेरे बच्चे ने ठीक कर दिया होगा। तो अपना जो दूसरा बच्चा है वो भी कहता या बम को मैंने डिफ्यूज कर दिया। कमांडो वालों को विश्वास नहीं होता है भाई वो बम में बम बम लॉलीपॉप या चॉकलेट नहीं, ऐसे कैसे। तो बच्चा भी कहता अंकल लोग टेंशन ना लो मैंने बम का बम डिगी डिगी बम कर दिया। अरे ये बच्चा अलग ही लेवल का बच्चा है, पहले याद है ना पुराने एपिसोड में भाई कंप्यूटर वगैरह हैक कर लिया था और अब इसने बम को डिफ्यूज कर दिया। फेंग भी कहता ठीक है ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मत कर। वो लोग भी कहते मानना पड़ेगा मालिक का बच्चा तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, लालत है हमको हमारे पर। फेंग भी कहता डोंट वरी प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस उनको ढूंढने का लोकेशन का पता करो। मैडम जी भी कहती है एक सेकेंड यानी इशारे से यही बातचीत हो रही थी क्या। वो भी कहता यार मुझे मालूम है मेरे दोनों के दोनों बच्चे बड़े कमाल के, ये लोग कभी मुसीबत में आ ही नहीं सकते। बच्चे भी कहते हैं यहाँ पापा और हमारे बीच में अलग ही टेलीपिटी है, हम लोग है ना एक दूसरे से बिना बोले भी बातचीत कर सकते हैं। मैडम जी भी कहती चलो ठीक है मैं तो फालतू में टेंशन में आ गई थी। फेंग भी कहता टेंशन ना लो हमारे बच्चे दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे, आ जाओ गले लग जाओ। तो बच्चा भी कहता हुआ मुसीबत में हम थे, किडनैप हम हुए थे, लेकिन गला मम्मी को लगा रहे हो। दूसरा बच्चा भी कहता डोंट वरी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो माँ भी कहती मेरे प्यारे बच्चों आओ आओ गले लग जाओ, बच्चों के साथ गले लगने लगते हैं।
तो बाप चिल्लाने लगता है, वो कहता है गधे के बच्चों पीछे हटो, मुझे गले लगने दो। तो माँ भी कहती गधे के बच्चे, अबे तुम्हारे ही बच्चे थे, अपने आप को गधा बोल रहे हो। वो भी कहता नहीं नहीं, अरे मतलब हमारा बच्चा है, चलो ना गॉप गॉप करते हैं, एक और बच्चा पैदा करते हैं। ये भी कहती चुप कर यार, कमांडो वाले यहीं पर है, तुम कैसी गंदी गंदी बातें कहीं पे भी बोल लेते हो। वो भी कहता सॉरी, जोश जोश में कुछ भी निकल जाता, चलो मेरे प्यारे बच्चों घर पे। वो भी कहता लेट्स फकिंग गो, पहले उन कमीने को भी तो पकड़ना है, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। ये भी कहता वाह, मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरा दूसरा भाई है। मैडम जी भी देखती वाह यार, अब एक पूरी फैमिली वाली फीलिंग आ रही है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब उन दोनों कमीना मियाँ बीबी की ओर आते हैं। बीबी कहती हाँ फाइनली यार एंड टाइम पे तुम तो बच गए, मेरा मकसद पूरा हो गया। वो भी कहता या भाई दा वो जो ठरकी गुंडा तुम्हारे साथ था भाई, बड़ा अश्लील और ठरकी लग रहा था भाई दा, वो उसने तुम्हारे साथ कुछ गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं की। तो ये भी कहती है ना ना, ऐसे कैसे मैं अपने साथ उसको गंदी गंदी चीज़ें करने दूंगी, साले को मैंने छूने भी नहीं दिया। ये भी कहता वो मेरी मेरी जान, इसके बाद ओयो होटल जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें भर भर के छूंगा। ये भी कहती है तुम्हें जहाँ जहाँ जितना जितना छूना है छू लो, तुम्हारे लिए तो मैं रेडी हूँ। ये भी कहता हो ये चलो चलो जल्दी करते हैं। और गाड़ी चले जा रही थी और याद है ना, गाड़ी का पेट्रोल अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो मैडम जी भी कहती हैं अबे क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई। पति भी कहता लेट मी सी, तो जैसे चेक करता है तो पेट्रोल खत्म। अबे पागल औरत, तूने गाड़ी का पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। वो भी कहती अरे मैं पूरी टंकी फुल करके लाई थी। वो भी कहता रुको मुझे चेक करने दो। तो जैसे चेक करता है तो ही दिख जाता है कि पूरा टंकी फटी हुई है, तेल गिर चुका है। तो मैडम जी समझ जाती है उन दोनों बच्चों ने किया होगा। और उतने में पीछा करते करते कमांडो वाले और बच्चे सब आ जाते हैं और घेरे लेते हैं। बोला भी जाता देखे मेरे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। वो भी कहती क्या रे आंटी, तुम्हें क्या वाकई में लगा था मुझे किडनैप करके भाग जाओगी। वो भी कहती है तो क्या फ़ायदा, तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या आसानी से हार मान जाऊंगी। बम अभी भी मेरे पास है, फोड़ दूंगी मैं। फेंग भी कहता अच्छा फोड़ दे बम। वो भी कहती है मजाक नहीं कर रही मैं सच में फोड़ दूंगी। एक बटन दबाया और बम फट गया। वो भी कहता बटा आमीन दबा 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 दबा। वो भी कहती मजाक नहीं करी, मैं सच्ची में दबा दूंगी मैं। फेंग भी कहता दबाना जल्दी से दबाना। उसका पति भी कहता ना ना मत दबाना क्योंकि हम भी मर जाएंगे, मुझे नहीं मरना। वो भी कहती है लेकिन बाबू फिर ये लोग हमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। फेंग भी कहता दबाओ वरना जेल में आओ। वो भी कहती है अरे मजाक नहीं कर रही, मैं सच में दबा दूंगी। वो भी कहता है तो दबाना जल्दी से, दबाते क्यों नहीं हो। अपना बच्चा भी कहता है दबा दो आंटी, मैंने बम को वैसे भी डिफ्यूज कर दिया है। अब वो बम नहीं बस वो आलू बम है। ये भी कहती व्हाट, तुम 5 साल के छोटे से बच्चे बम को कैसे डिफ्यूज कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं। ये भी कहती है दबा के देखो ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा। वो भी कहती है ठीक है तो मैं दबा रही हूँ। पति भी कहता नहीं अरे फट गया तो मर जाएंगे। तो वो भी कहती मर गए तो मर गए, मैं दबा रहा हूँ, ये दबा दिया मैंने। पति भी कहता नहीं ओए फट गए। लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बीबी कहती है एक सेकेंड, यानी वाकई में एक 5 साल के छोटे बच्चे ने बम को डिफ्यूज कर दिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, 5 साल की होगी तू, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। हमारी मैडम जी खुश हो जाती है कि मारो डिगरो ओ मारो डिगरो। बाप भी स्मार्ट एकदम खुश है, मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। मैडम जी भी कहती यानी 2 बच्चों ने मिलके मेरा मोय मोय कर दिया। पति को और गुस्सा आता है कि अरे मुझे लगा ये बीवी कुछ भी करके बचा लेगी, बीवी तो उल्टा मुसीबत में फंस गई और मुझे भी फंसा दिया, मुझे कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अब वो पति की हालत खराब, क्या करे और क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। तभी आगे उसका ध्यान जाता है गड्ढे पे, यानी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो कुछ तो आइडिया आता है। इधर अपना फेंग कहता बोलो मैडम जी और कुछ करना चाहती हो। मैडम जी भी कहती ना यार अब तो मैं हार मानती हूँ, अब कुछ करने को बचा ही नहीं। फेंग भी कहता ठीक है जाके पकड़ लो। लेकिन क्या वो कमीना पति बीवी को ही पकड़ लेता है और कहता मेरे पास मत आना वरना मार डालूंगा इसको। वो भी कहती बाबू आपसे प्यार किया और आपने गद्दारी की। वो भी कहता नाटक करो, मेरे पास प्लान है यहाँ से बच के निकलने का। वो भी कहती हो बच के निकलने का प्लान सच्ची में। फेंग भी कहता वाह क्या बात है यार, मार डालो, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये औरत है ही कमी नहीं। वो भी कहता देख ले मुझे फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, ये अगर ये मरेगी ना उसके बाद मुसीबत आएगा और मैंने सच्चाई तक भी नहीं बताया। वो भी कहती है अरे बाबू आप मुझे नहीं मार सकते, बाबू आप गलत कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा अपने कमांडो से कहता जाके पकड़ लो, वो मारे हमारे आई डोंट केयर, मुर्दा या जिंदा पकड़ लो। ये भी कहती बाबू अरे बचने का प्लान था ना बाबू, जल्दी से अपना वरना ये लोग मार डालेंगे प्लीज बाबू। वो भी कहता यही हम प्लान यहाँ पर धीरे धीरे पीछे यहाँ पे आने का है। धोखा दिया बरे कुतिया, बचने का प्लान तो है लेकिन बस मेरे लिए तेरे लिए नहीं।
वो भी कहती है लेकिन क्या करना चाहते हो? वो भी कहता धोखे से भागना चाहता हूँ। तो उसको धक्का देकर वो जो गड्ढा था ना वो खुद गड्ढे में चल जाता है और लाइटर फेंक देता है गाड़ी के पास। याद है ना, पेट्रोल की टंकी फट चुकी थी तो वो पेट्रोल बाहर गिरा था, पूरा आग आग लगने वाला था। जैसे तैसे ये लोग तो बच के अपने आप को दूर बचा लेते हैं, लेकिन बीबी वो एकदम दुखी बैठी हुई है। अब जीने की कोई इच्छा भी नहीं बची है। जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, जिसको इतना मैंने प्यार किया, वो मुझे मरवा के यहाँ से भागना चाहता है, यानी मैं मरना ही पसंद करूँगी। उतने में आग लग जाती है, गाड़ी के चक्कर में धमाका होता है। फेंग भी देखता है शिट यार क्या हुआ उसका, बीबी तू ठीक है क्या? वो भी कहते या मैं ठीक हूँ। कमांडो वगैरह तुम ठीक हो ना? वो लोग भी कहते या हम भी ठीक ही यहाँ पर है, लेकिन फट गया, कोई मरा वरा तो नहीं ना, चेक करो चेक करो। फेंग भी कहता ये जल्दी से चेक करो, हम में से किसी को चोट नहीं लगा। उसकी बड़ी बहन वो किधर है? तो कमांडो भी कहता इधर देखो इधर देखो। तो जैसे देखा जाता है तो हाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी, मर चुकी थी शायद। फेंग भी कहता व्हाट, मर गई है क्या? चेक करो जल्दी से चेक करो। तो चेक किया जाता है तो पता चलता मरी नहीं है, जिंदा है, लेकिन बहुत चोट लगा है, जल्दी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाएंगे तो शायद मर जाएंगे। फेंग भी कहता हाँ तो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचाओ यार, मैं नहीं चाहता ये मरे। हमारी मैडम जी कहती है बाप रे देख रहे हो ओ जीजा जी इतना कमीना इतना कमीना इतना कमीना साला, ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी कहता कहाँ भागेगा, ये गड्ढे से भागा है ना, ये गड्ढा गटर के साथ कनेक्टेड है और ये गड्ढा जहाँ जहाँ ओपन होता है ना, मैं वहाँ पे बंदे भेजकर उसको ढूंढी निकालूंगा। अब उसकी ओर आते हैं, वो गटर में घूम रहा है कि साला कहाँ से निकलना, ओ दिख गया रास्ता, फाइनली मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो जैसे बाहर आता है तो बाहर गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर वो लड़की बैठी हुई थी जिसके साथ इसका चक्कर था। तो ये भी कहता मेरी बाबू सही टाइम पे तुम चली आई। वो भी कहती है लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो, छी तुम्हारे में से बदबू आ रही है, गटर में से आ रहे हो क्या? वो भी कहता अरे हाँ मैं कहीं से भी आऊँ और ऐसा मुंह मत बनाने का मेरे सामने। वो भी कहती है ठीक है बाबू मुंह नहीं बना रही। वो भी कहता गुड 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 गुड, बस मुझे यहाँ से निकाल लो फिर तुम्हें पैसे ही दूंगा, माला माल कर दूंगा। वो भी कहती है ये चलो। ये लेकिन कमीना आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं। पहली वाली बीबी मेरे से प्यार करती थी और प्यार के चक्कर में उसके साथ मैंने गद्दारी की, धोखाबाजी की। अब इसको मेरे से प्यार नहीं है लेकिन इसको पैसों से प्यार है, तो पैसों को लेके गद्दारी करूंगा और जरूरत पड़ेगा तो इसको भी सही टाइम पे धोखा देकर सुमड़ी से निकल जाऊंगा। इसे कहते हैं कमीनापन। अब आते भाई हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी कहता है हमने उसको चोट ठीक किया है लेकिन चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, रिकवर होने में कई महीनों का टाइम लगेगा। ये भी कहता सच्ची में ज़्यादा मतलब मरेगी नहीं ना? वो भी कहता वेल मरेगी नहीं, हमने उतना तो बचा यहाँ पे लिया है लेकिन पता नहीं होश में कब आएगी, अभी तो बेहोश है। वो भी कहता डोंट वरी आपसे जो हो सका आपने किया, बाकी हम देख लेंगे। डॉक्टर भी कहता ठीक है कुछ और हेल्प पड़े तो बुला लेना। ये भी कहता वाह यार मरने वाली थी, उसका पति मारने वाला था तो भी अपने पति से इतना प्यार करती थी। तो मैडम जी भी कहती और नहीं तो क्या, कोई इतनी प्यार में पागल कैसे हो सकता है? वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन मेरे को नशे में करके तुम्हारे साथ गोपो गोप करवाया और उसके साथ शादी कर ली। सोचो इतना सब कुछ किया उसको पाने के लिए और वो देखो क्या कर रहा है। ये भी कहता उससे मुझे याद आया तुम भी पहले प्यार करती थी काफ़ी गलत आदमी से। ये भी कहती है हाँ पुरानी बातें हैं, गलत आदमी से प्यार हो जाता है। ये भी कहता है डोंट वरी अब सही आदमी यानी मैं तुम्हारे सामने हूँ, चलो हम मिलकर अब थोड़ा सा गोप गोप कर लेते हैं। वो भी कहती है हॉस्पिटल के अंदर है, साले कहीं भी चालू पड़ जाते हो। वो भी कहता है अरे ऑफिस में हॉस्पिटल में हर जगह मजा आता है मेरे को, चलो यार अब गेट के सामने कर लेते हैं, जो भी आएगा जो भी जाएगा सब देखेगा। वो भी कहती है चुप कर ठरकी आदमी, वो कमीना है और तू ठरकी है। ये भी कहता है मजाक कर रहा था, इतनी सीरियस काहे को हो जाती हो? डीएनए रिपोर्ट करवाना था ना अपने बच्चे के साथ। वो भी कहती है डीएनए रिपोर्ट ना, डीएनए रिपोर्ट मुझे जल्दी से करवाना है, मुझे 100% कंफर्म करना है। ये भी कहता है डोंट वरी 2 मिनट में डीएनए रिपोर्ट भी आएगा। उतने में डीएनए रिपोर्ट आ भी जाता है, बोला भी जाता चेक करो। वो भी कहती है मुझे भी चेक करना है, मुझे भी चेक करना है। और ये डीएनए रिपोर्ट भी 100% मैच कर रहा है, यानी 100% कंफर्म वो इसी का बेटा है। दोनों बच्चों की ओर आते हैं, बड़े खुश थे, पार्टी मना रहे थे और कहते हैं आंटी की तो घंटी बज गई, अंकल भी बहुत जल्दी हाथ में आ जाएंगे। ये भी कहता लेकिन वो साला कितना कमीना आदमी है, कैसे धोखाधड़ी करके निकल गया। दूसरा भी कहता डोंट वरी कहाँ तक ही भागेगा, अरे गटर में से निकला है, कहीं ना कहीं से तो पकड़ ही लेंगे। तो ये भी कहता यार मेरे भाई तूने सही बोला, कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे पकड़ ही लेंगे, चीयर्स करो। और तू आज से मेरा भाई है लेकिन बड़ा कौन बनेगा, क्योंकि हम दोनों तो जुड़वा है ना, साथ ही में पैदा हुए थे ना। वो भी कहता वेल हाँ बात तो तूने सही बोली है। उतने में ये दोनों आ जाते हैं और कहता अरे मेरे बेटे अब मैं जो तुझे कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी। और दूसरा बेटा रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है मुझे तो पहले से लगा था कि मेरा सगा भाई है, यानी लेकिन बड़ा भाई मैं ही बनूंगा। अब आते भाई वो दादा की ओर। दादा बढ़िया अपना काम कर रहा था, नौकर आता है और कहता मालिक मालिक मालिक। वो भी कहता बोल बे नौकर क्या हुआ, कुछ लफड़ा हो गया क्या? वो भी कहता अरे यार मतलब सच्चाई पता चल चुका है,
कि रियल में उसी का बेटा है और गुहुआ उसकी माँ है। तो दादा भी कहता है पता चल गया, कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, किसने बताया? वो भी कहता वे डीएनए रिपोर्ट ही करवा लिया था, डीएनए रिपोर्ट से 100% कन्फर्म हो गया। बाप भी कहता साले ने डीएनए रिपोर्ट भी करवा लिया, नहीं मुझे लगा ही था, आज नहीं तो कल उसको पता ही चल जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं। नौकर भी कहता लेकिन 5 सालों से हमने इतनी मेहनत की सच्चाई छुपाने का, लेकिन एट द एंड बेटा आपने ला के दिया था, वो वापस आप पे शक करेगा तो क्या करोगे? ये भी कहता है मैं क्या ही कर लूँगा, हो सकता है मुझे हेट करेगा, मुझे गाली देगा, मुझसे बात नहीं करेगा, वो तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन उससे पहले मैं बातचीत करूंगा, जाओ बुला के लाओ। वो भी कहता ठीक है मालिक, बुला के लेकर आया। बाप भी देखता चलो थोड़ा लफड़ा होने वाला है, चलेगा, क्या ही कर सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं है, इन दुश्मनों से बचने के लिए मैंने सच्चाई छुपाई, अब सच्चाई के साथ ही दुश्मनों के साथ सामना करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कमीने जीजा जी से, जो अपनी लड़की को लेके किसी बड़े से घर के सामने आता है। वो भी कहती है अरे हम लोग ये कहाँ चले आए, तुमने तो बोला था हम कहीं विदेश भाग जाएंगे। तो जीजा जी भी कहता है विदेश जाएंगे, अभी के लिए नहीं, अभी यहाँ पे रहने वाले। वो भी कहती है लेकिन यहाँ पे खतरा है, पुलिस तुम्हें दुनिया के चारों कोने में ढूंढेगी, चलो विदेश। वो भी कहता अरे यार ऐसे कैसे, फेंग ने मेरा अपमान किया और जब तक अपमान का बदला ना ले लूँ मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो भी कहती अरे तुम्हें नहीं जाना तो मुझे जाना है, अरे यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अकेले रहूंगी तो मर जाऊंगी। वो भी कहता 5 करोड़ तुमको और दूंगा, रुक जाओ। तो पैसों के लालच में वो आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा घबरा भी रही थी। तो ये भी कहता रहे टेंशन काहे को लेते हो, पैसा जब तक है ना अपने देश में रहो या बाहर के देश में रहो आसानी से बच सकते हैं। वो भी कहती है ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो तुम पे विश्वास कर लेती हूँ। ये भी कहता गुड बाय द वे, लंबे समय से मेरे जिस्म के अंदर हवस की आग उमड़ रही है, मुझे कहीं ना कहीं ये आग बुझानी है, आ जाओ हाँ तुम्हारे अंदर बुझा दूँ। वो भी कहती है अरे नहीं अपना हवसगिरी बंद करो। वो भी कहता कम ऑन यार, अभी हवस आ चुका है, बुझने वाला नहीं है, आ जाओ गप गप करते हैं। वो भी कहती है ठीक है पहले मैं नहा कर आती हूँ। वो भी कहता अकेले अकेले नहाओगी, मैं भी आता हूँ दोनों मिलके नहाएंगे। वो भी कहती अरे आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही नोटी नोटी हो रहे हो। ये भी कहता मैं तो हमेशा नोटी नोटी रहता हूँ, तुमने आज नोटिस किया है। वो भी कहती है ठीक है तो चलते हैं। ये भी कहता या चलते हैं पहले जैसे मैंने अपनी बीवी के मौके का फ़ायदा उठाया वैसे इसके भी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। बीवी की ओर आते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स भी कहती है बोलो डॉक्टर जी क्या हालत है। डॉक्टर भी कहता हालत बुरी है, अब इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। नर्स भी कहती ओ माय गॉड यार क्या वाकई में ये कभी होश में नहीं आएगी। डॉक्टर भी कहता आई थिंक ये होश में आएगी, इतनी हालत ख़राब होने के बाद ना कोई भी मर जाता है, लेकिन ये मरी नहीं है क्योंकि इसकी इच्छा शक्ति जीना चाहती है और मेरे को मालूम है ये जी के रहेगी। नर्स भी कहती है वेल जहाँ तक कि मुझे पता चला इसके पति ने आग लगा के इसको मारने की कोशिश की, ऐसे में तो मैं तो मरना पसंद करूंगी, पति ने जब धोखा दे दिया तो। डॉक्टर भी कहता शायद इसको पति से बदला लेना होगा इसलिए मरना नहीं चाहती, अब जो होगा ऊपर वाले के हाथों में, हमसे जो हो सका हमने वो किया चलो। तो डॉक्टर और नर्स चल जाते हैं और इधर बीबी हल्का हल्का सा होश में आने लगती है। अब आते भाई वो दादा की ओर, याद है ना दादा को पता चल गया कि बेटे को पता चल गया कि उसका ही बेटा है, समझ रहे हो ना। तो दादा से मिलने आता, दादा भी कहता क्या रे साले तू आ गया, नौकर तुम जाओ अकेले में बात करना है। तो नौकर निकल जाता है, फिर बाप कहता ओके ठीक है तो तुझे सारी सच्चाई पता चल गया। वो भी कहता यस मुझे पता चल गया। फिर दादा ये भी पूछ लेता फिर बेटा किडनैप हो गया था वो सही सलामत है। ये भी कहता या बेटा एकदम सही सलामत है। दादा भी कहता गुड गुड अब जाओ यहाँ से। बाप भी कहता जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाने वाला और फालतू में पापा नाटक करना बंद कर दो। तो वो भी कहता अरे अपने बाप के साथ तू ऐसे बातचीत करेगा। ये भी कहता है हाँ पापा करूंगा ना। वो भी कहता है पापा तजुन देना, कैसा नालायक बेटा है तेरा, एक बच्चा था वो किडनैप हो गया, तू क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। वो भी कहता किया तो जाके बचा के तो लाया। ये भी कहता बचा के लाया, साले 2 मिनट भी लेट हो जाता हो सकता तेरा बेटा भी मर जाता। अरे तेरा काम है कि बच्चे को किडनैप होने से बचा ले, लेकिन नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो भी कहता अरे पापा आप ये कह रहे हो कि इसमें मेरी गलती है। वो भी कहता और नहीं तो क्या तेरी गलती है, तेरा ये जो एटीट्यूड है ना ये एटीट्यूड तुझे एक दिन ले डूबेगा। ये भी कहता पापा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो भी कहता कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा, इस मैटर को मैं एकदम सीरियस लूँगा, ये लो डॉक्यूमेंट। वो भी कहता डॉक्यूमेंट किस चीज़ का डॉक्यूमेंट। तो बाप भी कहता ये डॉक्यूमेंट है हमारे शहर की, हमारे देश की अमीर अमीर लोगों की बेटियाँ जिनके साथ तुम्हें शादी करके बहू बनाना है। ये भी कहता वाट पापा जी ये क्या बके जा रहे हो, पागल हो क्या, मैं नहीं करने वाला। वो भी कहता क्यों नहीं करने वाले, सिंगल हो, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है तो बच्चे को माँ का प्यार कैसे मिलेगा, तो शादी कर लो ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिल जाए। वो भी कहता अरे मैं अकेला काफी हूँ अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करने के लिए। दादा भी कहता जी घंटा
किंडरगार्टन में कोई आता है किडनैप करके चल जाता है और तो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। कोई माँ रहेगी उसका देखभाल करेगी, किडनैप होने से बचाएगी, प्लस हमारे घर की बहू भी आएगी। वो भी कहता पापा मुझे ऐसा क्यों लगता है आप एक नंबर के माधर बोर्ड आदमी हो। वो भी कहता दे बेटे दे, तुझे जितनी गाली देना दे दे, लेकिन भाई तुझे तो शादी करनी पड़ेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ताली बजाने लगता है और कहता वाह पापा हुआ। तो पापा भी कहता क्या क्या नहीं कहना क्या चाहता है। तो वो भी कहता मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपकी नहीं ये जो एक्टिंग की ना, माँ कसम इस एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी, बढ़िया एक्टिंग करते हो। वो भी कहता क्या एक्टिंग करते हो, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। वो भी कहता ना ना पापा बहुत नाटक करते हो, कितना झूठ बोलोगे, अब तो सच बोल दो। वो भी कहता सच बोल दूँ, क्या सच बोल दूँ, अबे जो भी बोलना था मैंने सब बोल दिया। ये भी कहता कमॉन पापा पिछले 5 सालों से एक्टिंग कर रहे हो, अब बोल दो सच, अब झूठ नहीं। हो भी कहता अरे यार क्या बोलूँ, यानी मैं एक्सपोज हो गया। बेटा भी कहता यार एक्सपोज हो गए, सारे सवालों का जवाब दूँ। सबसे पहला सवाल कि आपको मेरे बच्चे के बारे में पहले से मालूम था ना, क्यों मेरा अपना खून है। ये भी कहता यार मुझे पहले से मालूम था तुम्हारा और गुहाओ का अपना बच्चा है, पहले से एकदम स्टार्टिंग से। तो फेंग भी कहता फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपने तो आज भी नहीं बताया, वो तो मुझे डीएनए रिपोर्ट से और खबर से पता चला। वो भी कहता वेल यार कैसे बताएं, याद है आज से 5 साल पहले क्या हुआ था। ये भी कहता यार उस कमीने ने मेरे पे अटैक करवाया था, वो तो बाल बाल मैं बच यहाँ पे गया, लेकिन एक सेकेंड फिर अचानक से आप ये पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो। वो भी कहता वेल पुरानी बातें क्यों निकाल रहा हूँ, तुझे तो आइडिया लग चुका है। ये भी कहता एक सेकेंड यानी मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। वो भी कहता यार उस कमीने ने सोचो तुम्हारे पे अटैक करवाया था, फिर पता चलता कि तुम्हारा कोई अपना खून, तुम्हारा कोई अपना बच्चा पैदा हुआ है, क्या लगता है उस पर अटैक नहीं करवाता, उस पर तो 100% करवा देता। तो ये भी कहता तो इसके लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बताई, मेरा बेटा मेरे पास रहते भर में भी उसको मैं एक सच्चा बेटे का प्यार नहीं दे पाया आपके चक्कर में। वो भी कहता आपके चक्कर में साले नालायक तू ही है। वो भी कहता पापा मैं नालायक नहीं हूँ और उल्टा सारी गलती मेरे पे थोप देते हो, इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी कहता इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें मालूम ही है फ्यूचर में और कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। बेटा भी कहता फ्यूचर में प्रॉब्लम, फ्यूचर में अब क्या प्रॉब्लम होगा। वो भी कहता तुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, अब तुझे आगे चल के फैमिली का कोई नया वारिश यहाँ पे चूज़ करना है, वैसे भी अब तेरे को तेरा बेटा पता चल गया तो उसको ही चूज़ कर ले। वो भी कहता उसको तो मैं चूज़ करूँगा, दूसरा बेटा भी है, प्लस गुहाओ को भी अपनी बीबी चूज़ करूँगा। तो दादा भी कहता रुक रुक नहीं नहीं क्या बोला थे। वो भी कहता मैंने बोला ना मैं उसको अपना बेटा स्वीकार कर लूँगा, दूसरे बेटे को भी अपना बेटा स्वीकार करूँगा और गुहाओ को अपनी बीवी। वो भी कहता ना ना बस जो पहले से बेटा है ना उसी को अपना ऑफिशियल बेटा घोषित कर, और उसके बच्चे को और अपनी बीवी को तो बिल्कुल भी ना दूर रहने का। वो भी कहता है अबे पागल वागल हो क्या, मेरी बच्चे की माँ है, मैं ऐसे कैसे दूर यहाँ पे रह जाऊँगा। मैं उस शादी करूँगा, उसको अपनी घर की रानी बनाऊँगा, बहू बनाऊँगा अपनी फेंग फैमिली की। तुम होते कौन हो उसको बहू बनने से रोकने वाले। तो ये भी कहता भाई हम फेंग फैमिली है, देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली, और वो गू फैमिली, नाम में ही गू आता है। तो ये भी कहता तो क्या हो गया, अरे आई डोंट केयर, मेरे बच्चे की माँ है, मैं प्यार करता हूँ उसके लिए जान दे दूंगा। ये भी कहता अरे भाई हम इतने बड़े बड़े लोग, इतने अमीर ज़ादे, हमारा दुनिया में अपना एक रोल है, और वो फैमिली एक छोटी सी फैमिली जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो ये भी कहता वाह पापा वाह, यानी ये अमीर गरीब, आपने अमीर गमीर का नाटक स्टार्ट कर दिया। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, हम शादी करेंगे तो किसी बड़े परिवार से करेंगे, ये छोटे मोटे लोगों के साथ शादी हम कभी नहीं करने वाले। तो वो भी कहता पापा देखो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। पापा भी कहता मेरा ज़्यादा नहीं हो रहा, ये देख मैंने क्या लिखा है। तो ये भी कहता क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी कहता यस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तू कभी ले सकता है जब तू अपने से बराबर लोगों के साथ शादी करेगा। ये छोटे मोटे लोग के साथ शादी किया ना, ये उल्टा के तुझसे चिपकेंगे, अजीब अजीब बर्ताव करेंगे, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए बराबरी के लोगों के साथ कर, प्यार मोहब्बत जाए भाड़ में। वो भी कहता नहीं मैंने अकेले इतने सालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आगे से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लूँगा। बाप भी कहता ओके ठीक है तो शादी कैंसिल कर दे। ये भी कहता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं शादी भी करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दादा तो शादी के लिए डायरेक्ट मना कर देता है कि हम बड़े लोग हैं और वो गू फैमिली की कोई छोटी औरत है मत कर, लेकिन ये ठान लेता है कुछ भी हो जाए शादी तो उसी को करूंगा। बच्चे की माँ बन चुकी है, घर की बहू भी वही बनने वाली है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसकी बत्ती बना के अपने अंदर डाल लो पापा, भाड़ में जाए आप और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी कहता साले नहीं मैं कुछ भी हो जाए शादी करने नहीं दूंगा। तो ये भी कहता पापा 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 अपने माई के बुर में चल जाओ। वो भी कहता
कहता बे कुत्ते, मेरी माई तेरी दादी होगी, दादी के बारे में ऐसा कौन बोलता है। नौकर उतने में आ जाता है और कहता मालिक शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए। मालिक भी कहता साला गुस्सा ऐसे कैसे ना करूं, ये मेरा बेटा इतना कमीना इतना कमीना इतना कमीना, मैं क्या बताऊं, बाप को कहता माई के बुर में चल जाओ। नौकर भी कहता अरे कोई ना आराम से शांत हो जाइए, अब बताओ आगे क्या करे। हो भी कहता आगे क्या करे, उस औरत के लिए इसने अपने बाप के साथ गद्दारी की, मुझे उस औरत से भी यह मिलना है। औरत की ओर आते उसका बच्चा यानी रुई शुई जो बाप का बच्चा था, वो भी कहता मम्मी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली हमारी फैमिली, एक बड़ा भाई, एक मम्मी और एक पापा। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, क्या क्या तुम बेसिकली बड़े भाई हो। तो अपना बेटा भी कहता क्या 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 बातें करे जा रहे हो, हाँ क्या बातें करे जा रहे हो, बड़ा भाई मैं हूँ, बड़ा भाई मैं हूँ। वो भी कहता यही बड़ा है और मैं छोटा हूँ, हालांकि जुड़वा है लेकिन डजेंट मैटर। तो माँ भी कहती वेल नहीं, तुम 2 मिनट पहले पैदा हुए थे और वो 2 मिनट बाद पैदा हुआ था, तो जो पहले पैदा होता है बड़ा वही होता है ना, तो लॉजिकली बड़े तुम हुए। तो रुई भी कहता है यानी बड़ा तो मैं हुआ ना भैया। वो भी कहता वेल क्या फ़र्क पड़ता है, स्मार्ट में हूँ, तेज में हूँ, पहले मैं मिला था, माँ के साथ मैं रहा था, तो वेल मैं ही बड़ा रहूँगा। वो भी कहता लेकिन भैया झूठ मत बोलो। वो भी कहता चल ना यार चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान जा मेरी जान। वो भी कहता ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। दोनों में बढ़िया भाईचारा होता है, माँ भी देखती हुआ वाटा भाईचारा। फिर ये बच्चा कहता ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये भी कहता या जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। माँ भी कहती अच्छे से जाना, खराब मत करना कुछ भी। आओ यार एक फैमिली कितनी अच्छी लगती है। बेटा भी कहता ठीक है मम्मी, तो बोलो आगे का क्या प्लान है। वो भी कहती आगे का जो भी है जैसा भी है बढ़िया चलने दो। तो ये भी कहता है उसके बारे में नहीं, वो जो कुत्ता पापा है उस पापा के साथ क्या करना है आपको। ये भी कहती अरे उस पापा के साथ मैं क्या करूँगी। तो ये भी कहते वेल आपका अपना बेटा मिल गया, हम दोनों अपनी खून है और वो हमारा बाप है, तो शादी कर लो। जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली रहती है ना, एक घर के अंदर खाते हैं साथ में, पीते हैं साथ में, सोते हैं साथ में। वो भी कहती अरे तुम ये क्या अचानक से बोले जा रहे हो। तो ये भी कहता अरे यार आप दोनों को साथ में आने को बोले जा रहा हूँ, प्लीज़ मम्मी आ जाओ ना। वो भी कहती है देखो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो मानेगा। उतने में फिंग आ जाता है और कहता है यो मैं आ गया। ये भी कहती है अरे तुम आ गए, और वो आते ही गले लग जाता है और कहता है मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैं यहाँ पे रोना धोने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ, मुझसे शादी करोगी। तो बेटा भी कहता हो पापा ने आती है अचानक से शादी के बारे में पूछ लिया, मुझे ऐसा लगता है दादा ने पक्का दाल में कुछ काला किया होगा। अब ये सुनते ही बाप चौंक जाता है, अबे तुझे तुझे कैसे अनुमान लग गया। वो भी कहता है तुमने क्या मुझे छोटा बच्चा समझ के रख लिया है जो मुझे अनुमान नहीं लगा होगा। पक्का दादाजी मम्मी से शादी के लिए मना कर दिए होंगे, क्योंकि मेरी मम्मी कोई छोटी और गरीब औरत है ना, और तुम ठहरे द ग्रेट फैंग फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर है। वो भी कहता बे साला तूने ये भी अनुमान लगा लिया, इतना स्मार्ट कोई कैसे हो सकता है। वो भी कहता मैं स्मार्ट हूँ और मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, किताबों में नॉर्मल होता है एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की, परिवार वाले आने से रोक देते हैं, लेकिन चोरी चुपके से वो लोग गोप गोप करके मेरे जैसा प्यारा बच्चा पैदा करते हैं, और बाद में ये दुनिया, ये जमाना, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये नर्क का आदमी, ये पाताल का आदमी, सब उनको मिला देता है। वो भी कहता रहे मेरे बेटे तू तो वाकई में गजबी लेवल का बंदा है, क्या करे अब तू ही बता दे। वो भी कहता है क्या करें हम, वो मुझे ऐसा लगता है ना हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दादा ही कुछ करेगा, देखना वो खुद ही हमको बुलाएगा। ये भी कहता वट क्या बक रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा भी कहता ऐसे कैसे नहीं हो सकता, उसने तुमको मनाया, तुम नहीं माने तो वो क्या करेगा, हमको मनाने की कोशिश शायद करेगा। तो ये भी कहता है सच्ची में क्या। वो भी कहता यस मुच्ची में, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी मम्मी तुमसे शादी करे जब तक दादा ना मान जाए। सोचो शादी करके घर में आ गए, तुम काम के लिए ऑफिस में चले गए, मेरी मम्मी और तुम्हारे दादा घर में रहेंगे, और दादा बात बात पे मम्मी को मारेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे। तो फेंग भी कहता बात तो तुमने सही बोली है, और तुमने जो बोला है कि दादा बुलाएंगे मिलने के लिए, क्या वाकई में मुझे बड़ा जिद्दी आदमी लगता है मेरा बाप। ये भी कहता रहे दादा जिद्दी हो या पिद्दी हो, देखना वो पक्का बुलाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वो भी कहता ठीक है मेरे बेटे तेरे पे भरोसा कर लेता हूँ। उतने में दादा का सच्ची में कॉल आ जाता है। तो ये भी कहता क्या रे बुड्ढे कॉल क्यों किया। तो पोता भी कहता हो मैंने बोला था ना कॉल आएगा। वो भी कहता या बोलो देखो मैं शादी करूंगा कुछ भी हो जाए। दादा भी कहता आई डोंट केयर, तुझे शादी करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर, मुझे तेरे उस बेटे से, उस होने वाली बीवी से मिलना है, डिनर पे बुलाएगा, मुझे मिलकर कुछ प्यारी और गहरी बातें करना, इस रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है। फेंग भी कहता है पापा जी सच्ची में मिलना चाहते हो, ठीक है मैं बुला रहा हूँ। वो भी कहता यार आज रात को डिनर पे बुला दो, आने दो एक बार आने दो। इधर फेंग भी कहता वाह मेरे बेटे जैसा तूने बोला था एग्जैक्टली वैसा हुआ,
मेरे बाप ने वाकई में तुम दोनों को डिनर पे बुलाया है। तो ये भी कहता देखा, अब मुझे तो ऐसा लगता है वो दाल में कुछ ना कुछ काला करेगा। फेंग भी कहता ना मेरा बाप आई नो थोड़ा कंजूस आदमी है, अजीब आदमी है, लेकिन इतना भी नहीं है। वो भी कहता सच्ची में नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है घर में बुला कर मेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे वो शादी करने के बारे में कभी सोचे भी ना। फिर शाम होती है, ये लोग डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी कहती है मेरा मेकअप मेरा ड्रेस ठीक है ना। ये भी कहती है अरे तुम मेरे सामने नंगी भी आ जाओगी ना तो भी मुझे ठीक लगता है। ये भी कहती कम ऑन यार, डिनर करने जा रही हो, अब तो अश्लील बातें मत करो बच्चे लोग के सामने। वो भी कहता टेंशन ना लो, अच्छी लग रही हो। उतने में दादा आता है और कहता हो आइए आइए, आई मीन नौकर आता है, वो कहता आइए आइए स्वागत है। ये भी कहता गुड गुड, चलो अंदर सब रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। वो भी कहती सच्ची में मुझे घबराहट हो रहा है। बेटा भी कहता मम्मी फालतू में टेंशन लेती हो, कुछ नहीं होने वाला। उतने में दादा बैठा हुआ था, तो रुईशु भी कहता दादाजी दादाजी। दादा भी कहता है हाय मेरे प्यारे बच्चे, तेरी माँ किधर है। तो फेंग भी कहता ये रही गुहाओ, मेरी होने वाली बीबी और आपकी होने वाली बहू। वो भी कहती हेलो ससुर जी कैसे हो, नमस्कार। तो दादाजी भी कहता या मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, बैठो बैठो आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, क्यों मेरे पोते। पोता भी कहता या दादाजी। लेकिन मैडम जी को आइडिया लग जाता है कि ना मुझे ये सही से बहू वाला प्यार दे रहे हैं, ना मेरे बेटे को पोते वाला प्यार दे रहे हैं, शायद हमको लाइक नहीं करते हैं। फेंग भी कहता छोड़ो ना इस दादा की माँ का, कुछ भी बोलता रहता है, चलो खाते हैं। ये भी कहती यार चलो। बेटे को भी आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये दादा पक्का दाल में काला करेगा, इसको मैं करने नहीं दूंगा। दूसरा पोता भी कहता अरे दादाजी आप तो अपने दूसरे पोते से मिले ही नहीं, हाँ मोमो इसका नाम है, ये मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। तो वो भी कहता मोमो, तो ये है उसका बेटा। माँ भी कहती या दादाजी को नमस्कार बोलो। तो ये भी कहता है दादा के बच्चे लौड़े आना भोजनम। तो ये भी कहती है अबे तुम्हारे दादा है दादा, दादा के सामने ऐसे कौन बात करता है। दादा भी कहता है चलेगा बच्चे लोग तो ऐसा करते रहते खेलोगे क्या मेरे साथ चेस का गेम। ये भी कहता जान रे बुढ़े, तुम जैसे नुबड़ों के साथ मैं नहीं खेलता। दादा भी कहता है कुछ ज़्यादा बदतमीज है। अरे नुबड़ा नहीं हूँ, बचपन से खेल रहा हूँ, बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, बच्चे तुम्हें तो ऐसे ही हरा दूंगा। बच्चा भी कहता हाँ जी कद्दू मेरा ना गांड में गुद्दा है, बड़ा आया मेरे से चेस का गेम खेलने वाला। दादा भी कहता ना अरे इस बच्चे ने बहुत गुस्सा दिला दिया, बच्चे को हरा के अपमान कर दूंगा। लेकिन क्या चेस के गेम में खुद हार जाता है। दादा भी कहता अरे नहीं मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। राउंड नंबर 2। वो भी कहता ठीक है। थोड़ा दादा हिला हुआ था कि अरे बच्चे ने मुझे 2 मिनट में हरा दिया, ऐसे कैसे, गलती से हरा दिया होगा। राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, टोटल 12 अलग अलग राउंड खेलता है, 12 में हरा देता है। और दादा पूरा सदमे में कि व्हाट, एक 5 साल के बच्चे ने लगातार मुझे 12 बार एक ही गेम में हरा दिया। और नहीं ओए, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई दादा को कुत्ते की मौत हरा देता है। माँ भी कहती है अरे हम लोग खाना खाने आए हैं ना, तो प्लीज़ बैठ के खाना खा लेते हैं। फेंग भी कहता अरे उन लोग को खेलने दो, जो करना करने दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। वो भी कहती है लेकिन अरे तुम्हारे दादा का शक्ल देखो, बहुत गुस्से में लग रहे, कहीं गुस्से के मारे कुछ कर ना दे। तो ये भी कहता है क्या करेगा मेरा दादा नुबड़ा आदमी, साला बेइज्जती हो गई ना, 5 साल के बच्चे ने लगातार 12 बार यहाँ पे हरा दिया, और 2-4 कंपटीशन करेगा और हराएगा और बेइज्जती करके रो जाएगा। ये भी कहती है बाप की बेइज्जती पे इतना खुश क्यों होता है। फिर दादा पूछ लेता कि वाह बच्चे क्या गेम खेलते हो, बोलो यार तुमको किसने खेलना सिखाया, कोई स्मार्ट आदमी ही होगा मेरी तरह। ये भी कहता दादा के बच्चे तेरा तू स्मार्ट आदमी है, अबे तुझसे स्मार्ट तो मेरा पैर का गोटा है, और भाई दबे मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद ही सीखा। वो भी कहता है खुद ही सीखा, ऐसे कैसे। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम भी छोटे मोटे से आदमी हो, कुछ आता वाता है ही नहीं, जाओ यार जाके अपनी मम्मी का दूध पियो, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। दादा भी कहता हाँ भाई मैं तो सरेंडर यहाँ पे करता हूँ, मुझे भी खेलना सिखाओगे क्या। भाई मानना पड़ेगा, बच्चा बड़ा स्मार्ट है, एटीट्यूड वाला भी है। हमारे फेंग फैमिली को ऐसा ही तो एक वारिश यहाँ पे चाहिए। कुछ भी हो जाए इसको तो मैं अपना बना के रहूँगा। देख रहे हो कितना कमीना दादा है, पोते को अपना बनाएगा क्योंकि पोता स्मार्ट है, लेकिन उसको उसकी माँ को अपने घर का बहू नहीं बनाएगा। इधर पोता भी कहता ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। माँ भी कहती अरे नहीं ये तो छोटा बच्चा है, आप तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आप भला क्या ही इससे सीखोगे। वो भी कहता ना यार सुनो मेरी बात, तुम्हें शादी करने का शौक है ना, शादी के बारे में आराम से बातचीत करेंगे, पहले डिनर कर लेते हैं। वो भी कहती यार पहले डिनर कर लेते हैं, मामला कुछ ज़्यादा हाथ से निकला जा रहा है। बेटा भी देखता अरे यार इसने इनडायरेक्टली मेरी माँ का मजाक उड़ाया, बुढ़े को तो मैं पेल के रहूँगा।
बाप भी कहता छोड़ो ना यार, डिनर पे ध्यान देते हैं। मैडम जी भी कहती है यार डिनर पे ध्यान देते हैं। फिर डिनर पे आते हैं, खाना पीना शेयर किया जाता है, दिया जाता है, ये लो बच्चे ये खाओ। क्या हुआ मैडम जी, खा क्यों नहीं रही, खाओ ना। वो भी कहती है या मैं खा रही हूँ। बेटा भी देखता है कि अरे मेरे दादा ने जो बदतमीज़ी की ना, ये सुन के मेरी माँ थोड़ी सी सैड यहाँ पर है और मेरा बाप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा। अरे यार मेरी मम्मी सैड हो गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर दादा का खाना हो जाता है और कहता है ठीक है मेरा तो खाना बढ़िया यहाँ पर हो गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और कोई मुझे बढ़िया सा ला के दो यार चाय पानी। तो बेटा भी देखता हो साला, ऐसा लगता है ये मेरी माँ का टेस्ट लेना चाहता है। अपना फेंक भी कहता है चाय पानी में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, गू हाउ को पहले खाना पूरा करने दो। वो भी कहती ना अरे घर के बड़े बुजुर्ग और घर की बहू होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है चाय पानी का सेवा करना। दादा भी कहता या आओ सेवा पानी करो। मैडम जी को अब थोड़ा सा लग रहा था डर कि मुझे अकेले में लेके जाएगा सेवा पानी के बहाने, कहीं कुछ गलत तो नहीं करना चाहेगा। नहीं घर के बड़े बुजुर्ग के फेंक के पापा है, मेरे ससुर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। तो अकेले में लेकर आता और कहता ठीक है आराम से बैठो। वो भी कहती ना मैं बैठने नहीं आई हूँ, चाय पानी ना चाय बना दूँ। वो भी कहता ना वो तो मैं खुद से यहाँ पे कर लूँगा। सुन मेरी बात, मैं तुझे चाय पानी के लिए नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आया। तुझे मालूम भी है हम कौन है और तू कौन है। वो भी कहती आई नो मैं एक छोटी सी परिवार से बिलोंग करती हूँ और फेंक कोई बड़े के परिवार से, लेकिन दादाजी मायके बुर में जाओ, वे लो चाय वरना जा रही हूँ यहाँ से, बदतमीजी नहीं करने का मेरे सामने। वो भी कहता हो जैसा बेटा बदतमीज है वैसी माँ भी बदतमीज है। तुझे क्या वाकई में लगता है तेरी औकात है जो तू मेरे फेंक के साथ शादी कर सकती है। ये भी कहती औकात औकात की बात नहीं होती, प्यार की बात यहाँ पर होती है। एक दूसरे को सूट करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, एक दूसरे की कदर करते हो, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम्हें कुछ मालूम भी है क्या, तुम्हारी औकात भी है क्या। ये भी कहती औकात 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 औकात, गांड में डाल लो अपनी औकात। वो भी कहता हो लड़की गाली वाली भी देती है। तुम्हें क्या वाकई में लगता है मेरा फेंग कभी भी तुमसे प्यार करेगा। ये भी कहती है अरे यार मुझे अपने बेटे से लेना देना है, मुझे अपने बेटे के साथ रहना है, बस मेरा और कोई मकसद नहीं है। वो भी कहता अच्छा अच्छा अच्छा, बेटे के साथ रहेगी तो ऑटोमेटिक मेरे फेंग के साथ भी आएगी, फेंग तो वैसे भी पैसे वाला है, यानी मैं तुझे पैसे चाहिए। वो भी कहती मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने बेटे के साथ रहना है, उसको अपनी माँ का प्यार देना है। दादाजी आप कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो। दादा भी कहता अच्छा बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, गाली तू दिए जा रही है, चिल्लाए तू जा रही है, तेरी तो ऐसी की तैसी, तू मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ये भी कहती अच्छा, यानी क्योंकि मेरी औकात थोड़ी सी कम है, मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ, वही अगर मैं कोई बड़े परिवार की होती आप तो फटाक से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी कहते या सही बोला तुमने, मेरा बेटा है, मेरा बेटा फेंग फैमिली का लड़का किसी बड़ी परिवार की औरत से शादी करेगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ना। तो ये भी देखती है वाह, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था साला कमीना दादा। वो भी कहता क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, बड़ी आई सोच मत कि मेरे बेटे को प्यार में गिराएगी, डोरे डालेगी। हाँ थोड़े से पैसे देता हूँ, पैसे लेके निकल यहाँ से। वो भी कहती है तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना, मुझे जा रही हूँ। वो भी कहता गुड गुड, तो ये लो चेक डाल लो, इस पे जितना पैसा चाहिए और निकाल लेना। वो भी कहती है ना रहने दो, मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, पैसे अपने पिछवाड़े में डाल लो। वो भी कहता है साली गरीब औरत, तुझे मालूम भी है इतने पैसों में तेरा पूरा खानदान यहाँ पे बिक जाएगा, ये ले पैसे और मेरे बेटे से दूर रहने का। वो भी कहती है मैंने बोला ना कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, ना तुम्हारे परिवार से मुझे कुछ लेना देना है, ना मुझे बहू बनने का शौक है, मुझे बस मेरे बेटे के पास रहना है, बेटे को अपनी माँ का प्यार देना है, तू रोके या ना रोके मैं अपने बेटे को माँ का प्यार दे के ही रहूंगी। वो भी कहता ओहो इस औरत को मैंने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, न जाने मेरे बेटे ने कहाँ से जंगली बिल्ली उठा ली। बड़ी आई, उससे मुझे याद आया मैं ही था जिसने सड़क से तेरे बेटे को उठाया था, मुझे उठाना नहीं चाहिए था। ये भी कहती व्हाट, क्या 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 बे दादा, क्या बोला तूने, क्या बोला तूने। आप आते भाई बाहर साइड जहाँ पे बाप और बेटे डाउट में कि भाई आधा घंटा हो गया, चाय पानी के लिए इतना टाइम तो नहीं लगता। दादा क्या कर रहे हैं मेरी माँ के साथ, चेक करने चले क्या पापा। पापा भी कहता रहे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल बातचीत होगी, डिस्टर्ब मत करो। मेरे दादाजी वैसे भी मना कर रहे थे ना, तो बातचीत करके शायद इस मामले को सुलटा लें। लेकिन बेटा भी लाइक ना सुलटाने में इतना टाइम नहीं लगता, अंदर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ओके ठीक है मुझे लैटरिंग लग गया, मैं लैटरिंग करके आया। वो भी कहता है जाकर लैटरिंग करो। अब आते भाई वही वापस दादा की ओर। ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी साले तू ही था क्या जिसने मुझे मेरे बेटे से दूरी यहाँ पे कर दिया। वो भी कहता वेल हाँ मैंने दूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कोई बच्चा तुम्हारे पास चैन से जी पाएगा। ये भी कहती है ऑफ कोर्स यार,
हर बच्चा अपनी माँ के पास ही चैन से जी सकता है, और नहीं तो क्या किसके पास चैन से जिएगा। वो भी कहता अच्छा तुझे वाकई में ऐसा लगता है तू वो सब कुछ दे पाएगी जो एक बच्चे को यहाँ पे चाहिए। ये भी कहती है एक बच्चे को अपनी माँ का प्यार चाहिए और कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, जो मैंने अपने पहले बच्चे को दिया था, लेकिन मेरा दूसरा बच्चा वो कभी भी माँ का प्यार यहाँ पे नहीं ले पाया। ये भी कहता माँ का प्यार, घंटा माँ का प्यार। यार बड़ी प्यार प्यार के बारे में बातचीत की जा रही है। सेल्फिश औरत। वो भी कहती सेल्फिश, तूने मुझे सेल्फिश बोला। ये भी कहता और नहीं तो क्या तुझे सेल्फिश यहाँ पे बोला। तू गरीब कहीं की, तुझे बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में कितना प्रॉब्लम झेला होगा। बड़ी आई, तू कभी भी एक बच्चे को प्यार का सुकून नहीं दे सकती जो कि मेरा परिवार यहाँ पे दे सकता है। और तुम्हारा बेटा इतना टैलेंटेड है, अगर वो हमारे पास होता हम ना जाने उसका टैलेंट उसके दिमाग का कितना बढ़िया यूज करते। तूने क्या किया? कुछ नहीं, उसका टैलेंट वेस्ट कर रही है। वो बच्चा मुझे दे दे ठाकुर। ये भी कहती है अपने माई के बुर में जाओ, मैं नहीं देने वाली अपना बच्चा तुम्हें। पहला बच्चा ले लिया, दूसरा बच्चा भी दे दूंगी, बिल्कुल भी ना। वो भी कहता दे दे, मैं प्यार से कह रहा हूँ, तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा, उसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, उसका दिमाग का सही उपयोग करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा करेंगे, अरे हैकर बनेंगे, सब बवाल मचाएंगे पूरे दुनिया में। उसको ना ऐसी जिंदगी देंगे जो दुनिया का हर बच्चे को, क्या एक बच्चे को भी नसीब नहीं होता। तो माँ भी सोचती वट, क्या ये लोग वाकई में मेरे बच्चे की जिंदगी बना देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि दादा थोड़ा लालच टाइप का देता है कि देख ले तेरे बेटे की जिंदगी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू गरीब औरत है, तू कुछ नहीं दे सकती, तेरा बेटा बड़ा स्मार्ट है, वो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है, लेकिन अचीव करने के लिए हम चाहिए। तो माँ को भी हल्का सा डाउट होता है कि वाकई में ये लोग मेरे बच्चे की जिंदगी बना देंगे। दादा भी कहता देख लो हैजा माँ, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में थोड़ी सी तो परवाह करनी चाहिए, हमारा फैसला बड़ा सही है, भेज दो उसको हमारे पास, तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे दे देंगे तुम्हें भी बढ़िया पैसे, चैन से अपनी जिंदगी जी लेना। वो भी देखती है कि वे बेटे को तो अपने पास ही रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रहेगा तो वाकई में वो क्या ही उखाड़ लेगा, मेरा बच्चा वाकई में टैलेंटेड है, उसका टैलेंट ही वेस्ट हो जाएगा। और दादा भी देखता है देखना अब ये पक्का मान जाएगी और बेटे को मेरे हवाले कर देगी। तो वो लिटरली माँ मानने ही वाली थी, बोलने ही वाली थी, तभी बेटा आता है और कहता मम्मी कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। मम्मी भी कहती मारो डिकरो तू यहाँ क्या कर रहा है। दादा भी कहता अरे डिकरो तू क्या करने आया। माँ भी कहती जाओ जाओ बच्चे, ये हम लोग कुछ पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, तुम प्लीज़ मत सुनो। वो भी कहता मैंने सब कुछ यहाँ पे सुन लिया, सारी चीज़ें यहाँ पे सुन लिया, ये मेरा फैसला है और मैं फैसला लेता हूँ कि मम्मी मुझे आपके साथ रहना है। वो भी कहती अरे मेरे बेटे सॉरी मैंने तुमसे एक बार भी पूछा नहीं। दादा भी कहता अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो ना यार, तुम्हारी माँ एक गरीब औरत छोटे से कंपनी में काम करती है, 2 टाइम की सूखी रोटी के अलावा तुम्हें क्या ही दे सकती है, तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, आओ बच्चा हमारे पास आओ। ये भी कहती आओ बच्चा हमारे पास आओ, तुम अपने माई के बुर में जाओ। दादा भी कहता अरे कितनी गाली देते हो यार, बदतमीजी करते हो, हमारे पास आओ बदतमीजी भी सिखा देंगे बच्चे, हम तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देंगे। वो भी कहते ज़्यादा फ़ायदा देंगे, मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ज़्यादा कमाती नहीं थी, गरीब औरत थी, तू भी मुझे अच्छे स्कूल में यहाँ पे पढ़ाया और तुम सालो मुझे माँ का प्यार दे पाओगे, बिल्कुल भी ना। वो भी कहता अरे नहीं मेरे पोते, मैं ये कह रहा हूँ कि, वो भी कहता क्या कह रहा है बे तू बुढ़े, जब से आया हो तब से एकदम दिमाग का दही किए जा रहा है, मुझे मम्मी के साथ रहना है, मम्मी को खुश यहाँ पे देखना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को रोना आ जाता है कि मारू डिकरो ने क्या बात बोल दी। दादा भी कहता ये औरत, ये गरीब औरत साली ये क्या कर पाएगी। वो भी कहता दादाजी चुप करो, गुस्सा मत दिलाओ, मम्मी के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करने का, तुम इतने घटिया आदमी हो, इतने घटिया आदमी हो, इतने घटिया आदमी हो, तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, छोड़ दिया, जैसे पता चला कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, तो अब मुझे अपना बनाना चाहते हो। अब जाकर तुझे दादा का प्यार याद आ गया बे साले बुढ़े खुसट आदमी। बुढ़ा भी कहता बे इतनी गाली मत दो, मैं रोने लग जाऊंगा। ये भी कहता रो ले बुढ़े रो ले, जा अपने माई के बुर में। वो भी कहता बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने दादा के साथ ऐसी बदतमीजी ना करो। वो भी कहता साले तू मेरा दादा है, बूढ़ा है, इसके चक्कर में तेरे बुढ़ापे का मैं थोड़ा सबड़ ले रहा हूँ, वरना कोई और होता ना मार के बूंद फाड़ भी देता। वो भी कहता है 5 साल का बच्चा अपने दादा के साथ इतनी बदतमीजी यहाँ पे करता है, साले मुंह तोड़ दूंगा। उतने में बाप आ जाता है और कहता है वो पापा जी बहुत बदतमीजी हो गई। ये भी कहता चलो पापा फाइनली चले आए, आपको आने की वैसे भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बुढ़े लोग को मैं देख लेता हूँ, जानता हूँ ऐसे बुढ़े की औकात। वो भी कहता सॉरी मेरे दादा ने बहुत तुमको परेशान किया होगा, प्लीज़ यार बुरा मत मानना। वो भी कहती है ना ना यार आगे का तुम देख लो, मुझे अपने काम से काम लेना है। वो दादा भी कहता अरे यार तुम लोग मिलके मतलब मेरा मजाक बना रहे हो, तेरा बाप हूँ साले। वो भी कहता हाँ लेकिन आपने मुझे कभी भी बाप का प्यार यहाँ पे नहीं दिया, मेरी बीवी मेरे बच्चे को न चैन से बच्चा समझ रहे हो न अपनी बहू समझ रहे हो। बच्चा क्यों चाहिए? क्योंकि टैलेंटेड है, स्मार्ट है, उसका यूज़ करेंगे, ये नहीं कि नहीं मेरा पोता है पोते को प्यार करेंगे, नहीं,
इतने घटिया बाप हो, इतने घटिया दादा हो। वो भी कहता मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाई एज अ बाप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को आगे ले जाना, फैमिली की आगे ले जाना और अपना कंपनी को भी आगे ले जाना, उसलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। ये भी कहता वाह दादा आपके बुंड में मेरा लुंड, इतने घटिया आदमी, खाली बिजनेस बिजनेस, पैसे पैसे पैसे। चलो यार मेरी बीबी यहाँ से। दादा भी कहता नहीं, ओ नहीं, ओए नहीं, तू उसको लेके जा नहीं सकता यहाँ से। ये भी कहता मैं तो लेके जाऊंगा, मेरी बीबी है, मैं शादी भी कर लूंगा, जाओ। बाप भी कहता हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ मेरा सर फटे जा रहा है, मेरी बूंद फटे जा रही है, गलत कर रहे हो, पछताओगे, हाँ किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को। दोनों बच्चों की ओर आते हैं। दूसरा बच्चा भी कहता क्या हुआ तुम अंदर गए थे तो। बाप भी कहता छोड़ो यार, थोड़े दादाजी ने कह के ले ली, लेकिन डोंट वरी हमने ज़्यादा कह के ले ली, वो हम जा रहे हैं स्पेशल एरिया में। माँ भी कहती है स्पेशल एरिया कहाँ। वो भी कहता है सिविल अफेयर ब्यूरो। तो सिविल अफेयर ब्यूरो में आते हम, बोला भी जाता चलो हम यहाँ पे सब कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, कोई तकलीफ होनी ही नहीं देंगे। ये भी कहती है एक सेकेंड, ये तो काइंड ऑफ कोर्ट होता है जहाँ पे शादी का सर्टिफिकेट बन जाता, कोर्ट मैरिज हो जाता, तुम डायरेक्ट मतलब कोर्ट मैरिज। वो भी कहता है यहाँ मैंने बोला था ना मैं शादी करूँगा, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, शादी मतलब आज के आज और अभी के अभी। वो भी कहती है अरे लेकिन एक बार के लिए देख लो, दादाजी तो वैसे भी मान यहाँ पे नहीं रहे और फिर आगे चल के और लफड़ा हो जाएगा। तो ये भी कहता भाड़ में जाए दादा साला, मेरे को उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। ये भी कहती है लेकिन तो भी 2 बार के लिए सोच लो ना। वो भी कहता क्या सोच लो यार, क्या सोच लो, अब मैं सोचने वाला नहीं हूँ, जितना सोचना था मैंने सोच लिया। ये भी कहती है नहीं उनके दादाजी बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, देखा जाए तो दादाजी की बातों में सच तो था। मैं वाकई में एक छोटी औरत, पता चलेगा कि मेरे साथ शादी हुई है, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें कोई अपनी औकात की लड़की देख के शादी कर लेना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बराबरी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगी। वो भी कहता अरे मेरी बीवी ये क्या बहकी बहकी बातें बोले जा रही है यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बस शादी के लिए बुलवाना चाहता हूँ। वो भी कहती शादी नहीं तो और क्या गॉप गॉप। तो वो भी कहता नहीं यार प्यार करने के लिए, सच्चा वाला प्यार करने के लिए, हमारे 2 बच्चे वैसे भी हैं, तो इनडायरेक्टली हम तो शादीशुदा ही ठहरे लेकिन ऑफिशियली नहीं है, तो ऑफिशियली शादी करते हैं क्योंकि मुझे बस प्यार चाहिए, ये पैसा ये कंपनी भाड़ में जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमको ये अमीर घर की हो ये गरीब घर की हो। ये भी कहती अरे बाबू सच्ची में क्या। वो भी कहता मुच्ची में, तुम्हारे लिए अपने बाप तक को भी छोड़ने को तैयार हूँ, और नहीं तो क्या यार। वो भी कहती अरे तुम तो वाकई में बड़े कमाल के बंदे निकल गए, उतने भी घटिया नहीं हो जितना घटिया मैंने समझा था। ये भी कहता यार मैं तो स्टार्टिंग से घटिया नहीं था, तो आज से तुम मेरी बीवी यानी मिसेस फैंग। तो ये भी कहता हाँ मैं मिसेस फैंग, वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। और दादा उधर भड़के जा रहा है और कहता हाँ एक पराई औरत के लिए मेरे बेटे ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे गालियाँ यहाँ पे दिया, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं भी उसका बाप हूँ साले, और मैं दिखाऊंगा इस बाप में कितना दम है। उतने में नौकर आता है और कहता वो लोग कोर्ट में चले गए शायद शादी करवाने के लिए। दादा भी कहता है साले को इतना भी सब्र यहाँ पे नहीं होता क्या, अरे यार हमें जाकर कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, गाड़ी निकाल। नौकर भी कहता या मालिक। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कमीने जीजा जी से, जो कि वही अपनी नई नई बली मैडम जी के साथ था। वो मैडम जी भी कहती है सुनो ना यार, तुमने बोला था तुम्हें बदला लेना है, लेकिन बदला ले नहीं रहे, खाली गोप गोप यहाँ पे करते रहते हो, नहीं लेना क्या बदला तुम्हें। वो भी कहता अरे लेंगे ना बदला, लेंगे आराम आराम से लेंगे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। वो भी कहती ना मुझे बोला क्या ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक जिस्म की मशीन हूँ, जब तुम्हारा मन करता है तो आके गॉप गॉप कर लेते हो और जब मन करता है तो चल जाते हो। ये भी कहता नहीं मेरी जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वो भी कहती सच्ची में। और गुहाओ यानी हमारी मैडम जी उससे भी तो प्यार करते थे। ये भी कहता गुहाओ अरे नहीं होए प्यार करता था, अब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अब मैं बस तुम्ही से प्यार करता हूँ। ये भी कहती बाबू बाबू, लेकिन लड़की नहीं करती, लड़की तो बस यहाँ पर उसके पैसों के लिए पीछे पड़ी हुई है, और लड़का भी नहीं करता, वो भी झूठ बोल रहा है, वो तो बस लड़की के मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। फिर अचानक से जीजा जी को जोश आ जाता है, वो भी देखता है राम मेरी माँ मुझे सब्र नहीं हो रहा, ओह स्टार्ट पड़ जाते हैं। उतने में अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। ये भी कहता साला कौन है ये अननोन आदमी, ऐसे टाइम पर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है बे। तो जासूस था इसका। ये भी कहता मालिक में जासूस भूल गए क्या, सुना है वो जो आपकी गुहाओ है अपने फेंग के साथ कोर्ट में गई है मैरिज सर्टिफिकेट लाने शादी करने। तो ये भी कहता व्हाट क्या शादी के लिए, इसकी माँ का शादी हो जाएगी तब प्रॉब्लम और हो जाएगा। जासूस भी कहता यार और क्या लगता है कोर्ट में क्या करने आएंगे, कोर्ट मैरिज करने के लिए, देख लो अब क्या ही कर सकते हो।
वो भी कहता मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, कुछ भी करके उसको रोको, कुछ भी करके रोको, मैं उसको अपनी बना के ही रहूंगा, किसी और के साथ शादी होने नहीं दूंगा। पीछे से लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम्हें जोश आ गया था ना, गॉप को भी स्टार्ट करे। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, अभी बदला लेने का टाइम आ चुका, जा रहा हूँ उस लड़की के पास बर्बाद करने। तो ये भी समझ जाती है कि वेल ये भी मुझसे प्यार नहीं करता, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोले जा रहा है ना, ये बस फालतू फालतू में मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाने के लिए और एंड में धोखा देके जाने के लिए। जैसे इसने अपनी बीवी को धोखा दिया तो मैं भी इसके जाल में आने वाली नहीं हूँ, सारे पैसे घपला करके भाग जाऊंगी। अब आते हुए उसकी बीवी की ओर, हॉस्पिटल में कई दिनों से भर्ती है, होश में नहीं आ रही, कोमा में पड़ी हुई है। अरे यार क्या ही करें, ये भगवान होश में आ जाओ। तो होश में आ भी जाती है अचानक से एकदम, डॉक्टर भी डर जाता है, मम्मी ऐसे होश में क्यों आती हो, एक सेकेंड, ये होश में आ गई, होश में आ गई कैसे? होश में आती डायरेक्ट चिल्लाने लगती है कि साले मेरे पति तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गद्दारी की, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। तो डॉक्टर भी कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैंने कोई छोड़ा नहीं है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। वो गुस्से के मारे काट लेती है। डॉक्टर भी कहता पागल औरत ने काट लिया, ओए काट लिया बचाओ। नर्स भी कहती वो छोड़, ओए छोड़, वो छोड़। वो छोड़ने को तैयारी नहीं है, एकदम गुस्से में कि मेरे पति तू बस वेट कर, तुझे नोच नोच के मारूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली बन चुका है। वो भी कहता खुश हो ना, ये भी कहती अरे यार मतलब हो गया शादी, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसे हंसना बंद कर दो। वो भी कहता कमॉन यार अब शादी हो गई, 2 बच्चे यहाँ पर हो गए, आई एम सो फकिंग हैप्पी, अब ना हंसूं तो कब हंसूं। तो ये भी कहती है हंसो, यानी फाइनली इतना नाटक करने के बाद मेरी शादी फेंग के साथ हो ही गई, सच्ची में हो गई। फेंग और ज्यादा खुश था, जोर जोर से चिल्लाता ओए शादी हो गई, मेरी शादी हो गई है, देखो मेरी बीवी देखो। वो भी कहती चुप करो यार, शर्म नहीं आती, सरेआम यहाँ पे चिल्लाए जा रहे हो। वो भी कहता है अरे यार सुनो, ये तो बस कोर्ट मैरिज था, डॉक्यूमेंट साइन करके कर लिया, ये जो ग्रैंड वेडिंग होता है ना, मेहमान लोग आते हैं, पार्टी शार्टी होता है, मुझे वो करने का मन है। तो ये भी कहती वाट ना ना, वो सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर से वैसे भी तुम्हारा बाप मानता ही नहीं, तो प्लीज़ यार। ये भी कहता हाँ यार मेरा बाप ना, उसका टेंशन क्यों लेती हो। ये भी कहती ना मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरे ससुर हैं, मेरे बच्चों के दादा यहाँ पर हैं, अगर वो मान जाते सब कुछ बराबर चलता तो कितना सही होता ना। तो फेंग भी कहता छोड़ो यार, मेरा बाप थोड़ा है ही बेकार घटिया आदमी, फालतू से पुराने से उसके विचार यहाँ पर है, हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए और आगे चल के 2-4 बच्चे तो और पैदा करना चाहिए। ये भी कहती ना बच्चे 2 ही अच्छे, मुझे और नहीं चाहिए। वो भी कहता ठीक है भाई छोड़ो। रही बात मेरे बाप का, वो आज नहीं तो कल यहाँ पे मान ही जाएगा, नहीं मानेगा तो 2 बच्चे और पैदा करके दिखा देंगे। वो भी कहती चुप कर यार, साले पता नहीं तुझे कितना चाहिए। उतने में पीछे से मैनेजर आता है और कहता मालिक वो जो इसकी बहन थी ना वो होश में आ गई। तो ये भी कहता अच्छा चलो यार जाके चेक करने आऊगी। ये भी कहती यार मैं तो पक्का चेक करने आऊंगी। अब आते भाई दादा की ओर, लेकिन बच्चों के दादा की ओर नहीं बल्कि फेंग के दादा की ओर। याद नहीं क्या, अरे वो जो दादा था वो तो बच्चे लोग का दादा यानी फेंग का बाप था, लेकिन ये फेंग का भी दादा है यानी बच्चे लोग का परदादा। हमने देखा था स्टार्टिंग के एपिसोड 2 या 3 में, जिसने फेंग का ना एक लड़की ला के दिया था कि डेट पे जाओ, तो वही दादा की ओर आते बड़ा सैड था कि मेरा बच्चा मिलने क्यों नहीं आया। उतने में खबर आता है कि छोटे मालिक मिलने आए। तो ये भी कहता वाकई में मेरा पोता आ गया, लेकिन पोता नहीं बल्कि बेटा आया हुआ था, यानी फेंग का बाप बच्चों का दादा। वो भी कहता और पापा कैसे हो। तो ये भी कहता अरे मेरे नौकर ने बोला कि छोटा मालिक आ गया, मुझे लगा पोता आया होगा, लेकिन साले तू आया है। वो भी कहता अरे आप घर के मेन मालिक, मैं भी तो उस हिसाब से छोटा मालिक ही हुआ ना। ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हो, अरे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो भी कहता मुझे मिलने का कोई शौक ही नहीं है, साले तू फालतू में कभी मिलने भी नहीं आता, पक्का कोई ना कोई काम होगा, बोल साले क्या काम है। तो ये भी कहता अरे आपसे कुछ बताना है, हमारा वो जो बेटा है आपका पोता, साले ने शादी तक भी कर ली। वो भी कहता व्हाट, उसने शादी भी कर लिया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, क्या हुआ क्या। वो भी कहता अच्छा उसने आपको भी नहीं बताया, वाह यार बड़ा नालायक पोता है। ये भी कहता ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसका दादा हूँ, मैंने उसके लिए लड़की का बंदोबस्त किया था, लेकिन उस लड़की को छोड़कर उसने किसी और बंदी के साथ शादी कर लिया, ऐसे कैसे। ये भी कहता अरे शांत हो जाइए पापा जी, गुस्सा काहे करते हो, इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, आपको मालूम नहीं था। वो भी कहता नहीं मालूम था ना, मैंने बोला कि तुझे बंदी ला के देता हूँ शादी कर ले, साले ने मुंह पे मना कर दिया और आज किसी और के साथ शादी कर लिया, बताया भी नहीं। हाँ बहुत गुस्से में हूँ, मुंह फाड़ दूंगा उसका, उसकी बाप का।
तो अपना बाप भी देखता हो, ये है दादाजी को भी मैंने गुस्सा दिला दिया। यानी अब दादा और बाप दोनों मिलकर जब उस पर प्रेशर डालेंगे ना तो पक्का शादी तोड़ना ही पड़ेगा। देखा क्या दिमाग है मेरा। अरे पापा जी शांत हो जाइए, क्या करें जब बेटा ही नालायक निकल गया। तो अब आते भाई हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो साली एकदम पगला चुकी थी, सब पे अटैक कर रही थी, सबको अपना पति समझकर तुली टली रस्सी से बांध दिया जाता है। बीवी देखती है कि अरे बेचारी मेरी दूर की बहन, क्या हो गया इसके साथ, इतनी पागल बर्ताव क्यों कर रही है। ये लोग भी कहते हैं बेचारी कुछ ज़्यादा इमोशन और अपने रिवेंज में, गुस्से में यार कुछ भी कर सकती है दूर रहने का। वो भी कहती है लेकिन मुझे बेचारी की ऐसी हालत देखी नहीं जाएगी। अपना फेंग भी कहता सुनो मैडम जी मुझे देखो, पहचाना मुझे। वो भी कहती फेंग के बच्चे नहीं, तू तो मेरा पति है साले, मार डालूंगी मेरे पति। तो ये भी देखता है कि ना यार अब ये मैडम जी बदले के लालच में कुछ ज़्यादा पगला गई है, लेकिन देखा जाए तो ये मेरे लिए बड़ा सही है। सुनो मेरी बात, हॉस्पिटल के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस चोट पहुंचा देगी, मुझे लगता नहीं ये तुम इसको ठीक कर पाओगे, पागल हो चुकी है, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। डॉक्टर भी कहता या मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ। ये अपनी मैडम जी से कहता टेंशन यहाँ पे नहीं लेने का, इसको मैं ठीक करवा के रहूँगा, यहाँ नहीं तो कहीं और से। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन बेचारी अरे यार आई ना थोड़ी बुरी है, कमीनी है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन है तो अपनी दूर की बहन ना यार। तो ये भी कहता अरे यार टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नाटक कर रही है। तो ये भी कहती व्हाट, नाटक कर रही है, क्या बोले जा रहे हो यार, नाटक क्यों करेगी। तो ये भी कहता हूँ नाटक कर रही है क्योंकि यहाँ से भाग सके और एक बढ़िया सा मौका यहाँ पे निकाल सके, और मैं भी मौका निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। पागल हॉस्पिटल में भेजने के बहाने और रास्ते से भागेगी, और मैं चाहता हूँ कि वो भाग जाए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था फेंग मदद करना चाहता था उस बहन का, तो अपनी मैडम जी भी कहती है ठीक है कर दिया चल यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो मैडम जी है भाई, इसके दिमाग में अलग ही कुछ प्लान था। वो भी सोचती है कि वाह, सबको ऐसा लगता है फेंग स्मार्ट है, मेरी हेल्प करके गया, लेकिन मैंने तो फेंग का यूज़ कर लिया। अब उसने क्या यूज़ किया, क्या फ़ायदा होगा, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी आते भाई हमारे उस दादा की ओर। दादा पूरा गुस्से में कि मेरे पोते ने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। उनका बेटा भी कहता रहे आराम से गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए, जैसे वो वापस आएगा तो उन दोनों मियाँ बीबी को अलग कर देंगे। ये भी कहता साले तू तो बीच में बोली मत, तेरा भी बूंद फाड़ दूंगा। वो भी कहता ठीक है पापा फाड़ देना, अभी आराम कीजिए बैठ जाइए। वो भी कहता साले तो बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कितना दिन यहाँ पे जिंदा बचूंगा। वो भी कहता छोड़ो ना, ये देखो दोनों बच्चे हैं, उसी के बच्चे यानी आपके परपोते। वो भी देखता एक सेकंड, दो बच्चे, ये दूसरा कहाँ से आया भाई, मेरा तो एक ही परपोता था ना, अब ये दो कहाँ से चला आया। ओ माय गॉड, ये दो औरत के साथ उसने शादी किया और दोनों के पहले से बच्चे थे क्या। तो ये भी कहता नहीं, अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। दादा भी कहता समझा, पूरा डिटेल में समझा। तो ये बाप सब कुछ पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक डिटेल में समझा देता है। वो अपना बेटा भी कहता वाह यार ये कौन है, ये तो परिवार के कोई बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। दूसरा बेटा भी कहता रहे वो मेरे परदादा, मेरे पापा के दादा, तुम मिले नहीं ना। वो भी कहता है तुम्हारे पापा का दादा भी जिंदा है, मानना पड़ेगा बुढ़ापे में काफ़ी जोश है, लेकिन मुझे लगता है उन दोनों के पक्का कुछ बुरा इरादा होगा। ये भी कहता बुरा इरादा, शिट यार, दादा वैसे भी मम्मी पापा की शादी के लिए मान नहीं रहते, कहीं परदादा भी दोनों की शादी के लिए ना मानेंगे तो। ये भी कहता यस ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, इस बुढ़े की भी कह के ले लूँगा। वो भी कहता ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तो कुछ लग नहीं रहा, मम्मी पापा को आने दो, पता चल जाएगा, और जैसे मम्मी पापा आ जाएंगे तो मिल करे ना इस बुढ़े की कह के लेंगे। वो भी कहता ओ माय गॉड यार तुम तो वाकई में बड़े धांसू और इस स्मार्ट आदमी हो। वो भी कहता अरे भाई किसका हूँ, तेरा हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का, तुझे भी अपनी तरह स्मार्ट बना दूंगा। इधर पर दादा भी कहता है एक सेकंड, यानी शादी से 5 साल पहले हमारे पोते ने एक बंदी के साथ गोप गोप किया था, उससे 2 बच्चे पैदा हो गए, और ये दोनों उसके अपने खून के बच्चे, ना कि गोद लिए हुए। दादा भी कहता या आपने सही बोला, खुद के हैं, उसने शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया था। तो ये भी कहता साले तुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मुझे लगा गोद लिया होगा। ये भी कहता अरे नहीं बात ये है कि, वो भी कहता बात छोड़ो, अरे मेरे बच्चे लोग आ जाओ, गले लग जाओ, प्यार से गले लग जाओ मेरे पोते लोग। दादा भी देखता है अबे मुझे लगा गुस्सा करके बच्चों को लात मार के भगाएंगे, ये तो कुछ ज़्यादा प्यार करने लगा। वो पहला बेटा वो तो जानता ही था। वो भी कहता लो दादाजी कैसे हो। वो भी कहता अरे मेरे पोते बहुत तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि तू मेरा पर पोता है। वो भी कहता आपको मालूम चल गया ना दादाजी। वो भी कहता या मुझे मालूम चल गया, लेकिन ये जो दूसरा वाला बच्चा है इसका क्या नाम है। वो भी कहता मेरा कुछ भी नाम रहे, तुमको क्या। वो भी कहता अरे घबराओ मत, डरो मत, ज़रा मेरे पास तो आओ। वो दादा भी चिल्लाता हो तूने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं तेरा दादा हूँ चलेगा, मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन ये परदादा इनके सामने बदतमीजी नहीं करने का। तो परदादा भी कहता चुप कर बे साले, मेरी मर्जी में बात कर रहा हूँ ना।
वो भी कहता पापा जी अरे मैं तो आपका साइड ले रहा था, आप उल्टा मेरे पे चिल्ला रहे हो। वो भी कहता मैंने बोला क्या मेरा साइड लेने को, मैंने बोला क्या बे गधे के बच्चे, थप्पड़ मार देता है। वो भी कहता है सॉरी पापा जी, आपको जो बोलना है जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अपना बेटा समझ जाता कि दादा कमीना आदमी है, लेकिन ये पर दादा अरे यार ये तो बड़ा सही आदमी है, इनके साथ बदतमीजी नहीं, इनके साथ तो दोस्ती करनी चाहिए। पर दादा भी कहता सुनो मैं तुम्हारे बाप का दादा हूँ, यानी परदादा, मुझे परदादा जी बोलो प्लीज़। हो भी कहता वेल यार मतलब मेरे तो पापा ही नहीं है तो मेरे परदादा कैसे हुए हैं। हो भी कहता व्हाट, क्या बक रहे हो यार, तुम्हारा बाप है ना फेंग जो मेरा पोता है, क्या बके जा रहे हो। वो भी कहता घंटा बाप तभी बोल सकते हैं जब उनकी शादी मेरे माँ के साथ हुआ होगा, शादी कहाँ हुआ है, तुम्हारा जो बेटा है ये मेरा कमीना दादा ये तो शादी करने ही नहीं दे रहा, फिर मैं आपको परदादा क्यों बोलूँ। वो भी कहता व्हाट, क्या बोला, शादी करने नहीं दे रहा। ये भी कहता और नहीं तो क्या भाई, बच्चे हो गए दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा कमीना बेटा मेरे पापा को शादी करने ही नहीं दे रहा। तो वो भी कहता है मेरे दूसरे पोते सच है क्या, वो दूसरा पोता भी कहता है या सच है, हम दोनों की शक्लें देखो मेरी पापा की तरह मिलती है और इसकी मम्मी की तरह मिलती है। तो वो भी कहता है या पर दादाजी आपने सही बोला, दादा बड़े कमीने हैं वो शादी टुटवाना चाहते हैं, मेरी मम्मी को भगाना चाहते हैं। पर दादा भी कहता है मेरे पोते तुझे कितना ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ रहा है, मैं आ गया हूँ ना। अपना बेटा खुश हो जाता कि वही है। अब देखना परदादा सपोर्ट करेंगे, वो दादा भी दूर खड़ा था, उनको इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि पास में जाएगा तो बाप मार देगा। तो वो पास में आता है और कहता बोलो ना क्या हो रहा है। उतने में शादी करके ये दोनों भी आ जाते हैं, बोला भी जाता साले तू वापस आ गया। वो भी कहते यस मैं वापस आ गया। और एक सेकेंड, अबे साले ये बूढ़ा आदमी कौन है और ये मेरे बेटे से चिपक के क्यों खड़ा है। तो परदादा भी कहता रहे मैं हूँ इसका दादा यानी तुम्हारा परदादा। तो बाप भी कहता हो ये सब फालतूगिरी बंद करो, तुम लोगों ने बिना मेरे परमिशन से शादी भी कर ली और बेशरम की तरह मेरे घर में घुस रहे हो, निकलो जल्दी से निकलो। देखना अब पक्का परदादा गुस्सा करके इस लड़की को निकाल देंगे, लेकिन परदादा उल्टा इसी को पेल देता है और कहता चुप रहने का। वो भी कहता अरे पापा क्या हुआ, आप मुझे क्यों मारे जा रहे हो। फेंग भी डाउट में आ जाता कि वेल ये चल के आ रहा है। मैडम जी भी कहती है वेल आप फेंग के भी दादा हो क्या। तो वो भी कहता रहे देखा वो आपको पहचान भी नहीं रहा तो प्लीज़ उसको मारो ना, बिना बोले आपसे शादी कर ली ना। वो भी कहता साले तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, बड़ा आया। और तुम मैडम जी क्या नाम है तुम्हारा, नाम ये क्या गुहाओ दोनों की माँ। तो ये कमीना वापस खुश हो जाता कि अब ये डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, अब देखना डांटेगा मारेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा। वो भी डरे डरे कहती है या मेरा नाम ही गुहावे, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की माँ। तो ये भी कहता वो तो तुम दोनों ने वाकई में कोर्ट में जाके शादी भी कर ली। ये भी कहती है कोर्ट में जाके अभी अभी हमने शादी भी कर लिया। तो ये भी कहता है बधाई हो मेरी ओर से बधाई हो। और बहू को विश्वास नहीं होता है ये बधाई दे रहे हैं और उस बाप को भी विश्वास नहीं होता है। अरे मुझे लगा डांटेगा मारेगा चिल्लाएगा, लेकिन ये तो बधाई देने जा रहा है। फेंग को भी विश्वास नहीं होता है, अरे पापा अरे दादा क्या बोलूँ मैं, अरे आपको बताने ही वाले थे लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो पर दादा भी कहता आई डोंट केयर यार, मैं तो यही चाहता था मेरा पोता शादी कर ले, उसके घर पे एक सुंदर सी बीबी आ जाए, उसके एक दो प्यारे प्यारे से बच्चे हो जाए। सुंदर सी बीबी आ गई, उसके बच्चे भी आ गए, बस मेरे बाबू को धोखा दे के मत भाग जाना। वो भी कहती ना मैं धोखा दे के क्यों जाऊंगी, बिल्कुल भी ना। वो भी कहता वाह यार तो मुझे ये अंकल जी मत बुलाओ, तुम मुझे मालूम ना क्या बुला सकती हो। वो भी कहती है दादाजी। ये भी कहता है या तुम भी मुझे दादाजी बुलाओ। बाप भी कहता है अरे अरे पापा आप इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो, पापा मारो लात मार के भगाओ ना उसको। वो भी कहता मैं लात मार के क्यों भगाऊं, नहीं क्यों भगाऊं यार, क्यों भगाऊं, इतनी प्यारी सी बहू इतने प्यारे से बच्चे हैं। तो वो भी कहता हाँ लेकिन इन दोनों ने शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया था ना, ऊपर से दो। वो भी कहता हाँ तो क्या हो गया, कौन सा किसी और के साथ किया, एक दूसरे के साथ बच्चा पैदा किया और एक दूसरे से शादी कर ली, और आजकल तो शादी से पहले कब सब कर लेते हैं। हाँ तुझे क्यों इतने प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कहता लेकिन अरे मतलब हम अमीर लोग हैं बड़े लोग और ये लड़की गरीब घर की। ये भी कहता साले तू चुप रहे वरना बच्चे तेरी बुंड फाड़ दूंगा। वो भी कहता पापा जी आप मेरी बुंड फाड़ दो, लेकिन मैं शादी के खिलाफ था, शादी के खिलाफ हूं और हमेशा शादी के खिलाफ ही रहूंगा। पर दादा भी कहता साले तू मेरे खिलाफ जाएगा। वो भी कहता यस पापा जी मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। पापा जी भी कहता रुक साले अभी तेरी को बताता हूँ। वो भी कहता पापा जी क्या ही बताओगे, मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगा और ये शादी के हमेशा खिलाफ ही रहूंगा। पर दादा भी कहता अच्छा बेटे ऐसी बात है ना, यानी तू शादी तोड़वा कर इनको अलग करना चाहता है, बच्चों को भी अलग करना चाहता है। वो भी कहता नहीं बच्चों को तो मैं अपने पास लेने को तैयार हूँ, बस इस औरत को दूर करना चाहता हूँ। पर दादा भी कहता रुक बे साले आज मैं तेरी बूंदी यहाँ पे फाड़ूंगा, तेरा बाप हूँ साले, और भर भर के मारने लगता है। वो भी कहता मत मारो। मैडम जी भी कहती हैं ये चल के आ रहा है। वो भी कहता वेल आई डोंट नो ये क्या चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है मज़ा आ रहा है, जस्ट एंजॉय। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो दादा को लगा था कि परदादा उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन परदादा तो अपना पोता पोती को सपोर्ट करने लगता है और उल्टा इसी को भर भर के मारता है और कहता है साले तुझे कोई दिक्कत है, तुझे कोई दिक्कत है क्या। वो भी कहता है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर की बहू बने या घर की मालकिन बन जाए। परदादा भी कहता ये हुई ना बात, साले निकल यहाँ से वरना छड़ी तेरे बुंडे में डालूंगा। वो भी कहता नहीं पापा जी बुंडे से निकाल दो प्लीज। वो भी कहता याद रखना मेरे रहते भर में तूने मेरे पोता, उसकी बहू या किसी को कुछ भी बोला तो बहुत मारूंगा। वो भी कहता ना ना मत मारो मत मारो मत मारो। पर दादा भी कहता गुड, अब मुझे मेरे बच्चे लोगों से प्यार से मिलने दो। दादा भी देखता है कि अरे यार मैं क्या सोच कर आया था और कैसे क्या हो गया, बिना देखते ही देखते हैं शिट यार ये भगवान, ये दिखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। बाप भी देखता अरे यार मैं क्या सोच कर आया था कि दादा मेरे को सपोर्ट करेगा, उल्टा ये उसको सपोर्ट कर रहा है। पर दादा भी कहता ठीक है अब शादी वादी हो गई तो ठीक है भाई, एंजॉय अच्छे से जीना। फेंग भी कहता यार ये दादाजी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बस आप ही का आशीर्वाद चाहिए। वो भी कहता मेरे पोते मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। मैडम जी भी कहती है शुक्रिया हमको सपोर्ट करने के लिए। वो भी कहता अरे यार इसमें शुक्रिया बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। वो भी कहती है गुड गुड, दोनों बच्चे आओ और दादाजी को नमस्कार बोलो। तो पहला बच्चा कहता है पर दादाजी हेलो नमस्कार। दूसरे बच्चे को बुलाया जाता कि आओ आओ तुम भी पास में आओ। तो वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया पर दादाजी। और दोनों बच्चों को अपने परदादा से बहुत प्यार था, जो देखकर दादा को जलन होती है कि दूसरे बच्चे ने हमेशा मेरे को गाली दिया, मेरे साथ बदतमीजी की और परदादा को इतना प्यार दिया जा रहा है। यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। वो परदादा तो बड़ा खुश था और कहता मैरिज सर्टिफिकेट भी तो बन गया होगा, तो क्यों ना हम सरेआम एक शादी अरेंज करें, सबको बुला के एक जोरदार पार्टी रखें। तो वो भी कहता वे लिया मैंने भी सुना था कि ऐसा कुछ पार्टी वार्टी यहाँ पे रख देते हैं, मज़ा यहाँ पर आएगा। तो पर दादा भी कहता ऑफ कोर्स 5 साल पहले गपा गप करके छोड़ दिया, मैडम जी ने 5 साल में बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे झेला, अब तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं करना, अब तुम्हें कुछ बढ़िया करना है। लेकिन 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 मुझे अपनी शादी में बुलाओगे ना। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार आपके बिना शादी किस काम का। तो ये भी कहता ये हुई ना बात। और दादा को अभी भी गुस्सा आता है कि व्हाट, मैं फैमिली का मेन लीडर हूँ, बाप हूँ और यार मेरे बारे में परवाह ही नहीं कर रहे, शादी वादी रखे जा रहे हैं। साला मुझे तो लगता है शादी में बुलाएंगे ही नहीं। फिर मैडम जी इसकी ओर देखने लगती है तो वो भी कहता क्या हुआ मेरी ओर क्यों घुर के देखे जा रही हो। वो भी कहती वेल आप परिवार के काफ़ी बड़े हो, मेरे ससुर हो, तो शादी अरेंज करने में आप हमारी हेल्प करोगे। वो भी कहता है एक सेकंड व्हाट, मुझे लगा तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे ही नहीं, बुलाना छोड़ो तुम तो मुझे अरेंज करने का ऑर्डर दे रही हो। वो भी कहती है ऑफ कोर्स यार मेरे बच्चों के दादा, मेरे पति के बाप और मेरे ससुर हो, घर के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर हो और आपको शादी में ना बुलाए ये तो बुरी बात है। वो भी कहता व्हाट, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मेरे साथ इतना अच्छा से बर्ताव करती हो। तो बेटा भी कहता रे दादाजी कमाओ ना, चलो ना दादाजी जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। वो भी कहता वाह तूने फाइनली मुझे दादा बोला, वरना आलतू फालतू गाली ही देता है। अब आते उस कमीने जीजा जी की ओर, और उसकी औरत वो भी कहती है साले कहाँ चल गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया क्या। वो भी कहता अरे यार उन लोगों ने तो शादी कर ली कोर्ट मैरिज, और जो ऑफिशियली शादी होती है ना धूमधाम से मेहमान को बुलाकर, वो अगले हफ्ते करने वाले हैं। तो ये भी कहती व्हाट, अरे यार फिर कुछ भी करके रोको या कुछ तो करो यार, तुम्हें बदला नहीं लेना क्या। वो भी कहता लूँगा ना, ऐसा बदला लूँगा ऐसा बदला लूँगा कि वो सब खून के आंसू यहाँ पे रोएंगे, हाँ बहुत ज़्यादा। तो ये भी कहती है बस बोलने से काम नहीं चलता, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना है तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है क्या। वो भी कहता तू चुप कर यार, दिमाग का दही किए जा रही है, मैं कुछ करूँगा ना। तो ये भी कहती है वेल मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे हम डायरेक्ट बदला तो नहीं ले सकते लेकिन ये काम आएगा। वो भी कहता है व्हाट, तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्लान आ गया यार, ज़रा बताने का कष्ट करोगे। वो भी कहती है ठीक है बता दूंगी, बदले में बस मुझे पैसे चाहिए। वो भी कहती है दूंगा ना यार तुम्हें पैसे, तुम बस प्लान यहाँ पे बताओ। तो वो भी कहती है जब शादी होगा ना हम शादी वाले दिन जाकर लफड़ा कर देंगे। तो वो भी कहता कमॉन यार वो फेंग की शादी है, कोई छोटे मोटे आदमी की नहीं, शादी में कई सारे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी होंगे, हमको जाने ही नहीं देंगे, रोक देंगे, फिर शादी में जाके गड़बड़ कैसे करे। तो ये भी कहती है अरे यार तुम ज़्यादा इतना सोच रहे हो ना, उतना भी गड़बड़ नहीं हो सकता जितना तुम यहाँ पे सोच रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में हल्का सा भी कोई आइडिया नहीं है उनके शादी में जैसे तैसे घुस जाने का। तो वो भी कहता वेल देखा जाए तो हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा मेहनत किया, एक दो बंदे लोग को रिश्वत खिलाया तो शादी में जाने का मौका मिल सकता है। तो वो भी कहती है सही बोला तुमने। पहली बात उसको ऐसा लग रहा होगा कि हम शहर छोड़ के भाग चुके हैं, उसको मालूम भी नहीं होगा कि हम उसके शादी में आए और शादी में कई सारे लोग रहेंगे। तो जब हम लोग कांड करेंगे हम निकल के जा भी सकते हैं और शक बाकी लोगों पे जाएगा, इतने लोगों में हमारे पे तो कभी शक ही नहीं आएगा। वो भी कहता या तुमने सही बोला, उनका शादी वाले दिन ना ऐसा कांड करूंगा कि शादी छोड़ो मातम जैसा माहौल हो जाएगा।
मैडम जी भी कहती है अच्छा क्या बात है, आइडिया मेरा था। ये भी कहता मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, बोल क्या चाहिए तुझे रिवॉर्ड। वो भी कहती है क्या ही चाहिए, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। वो भी कहता गुड, लेकिन एक रिवॉर्ड यहाँ पे बनता है, वो है सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। वो भी कहती है ठरकी आदमी हमेशा चालू पड़ जाते हो। हाँ, इसकी माँ का, इसको भी धोखा दूंगी, इसके सारे पैसे लूटूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। यानी एक दूसरे को लूटने के बारे में ही प्लान बना रहे हैं। अब आते भाई उनकी ओर, वो जहाँ पे दादा भी कहता ठीक है आराम से एंजॉय करो, शादी वाले दिन आ जाएंगे, बाय बाय। ये भी कहता या बाय बाय, जब तक मैं अपनी बीबी के साथ पूरा शहर घूम लूंगी, आजा मेरी बीबी, गले लग जा, चुम्मा दे दे। वो भी कहती अरे सामने बच्चे हैं, दादा है, परदादा है, शर्म कर लो। पर दादा भी कहता रहे तुम दोनों खुशी यहाँ पे रहो, हमारे सामने शर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाय बच्चे लोग भी कहते या बाय। और दोनों दादा निकल जाते हैं। ये भी कहता चलो, अब वो दोनों यहाँ से चले गए, हमको भी जाने की बारी आ चुकी है। तो वो भी कहती अरे यार लेकिन, पर दादाजी ने गुड बाय बोला, दादाजी ने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये भी कहता रहे उनकी थोड़ी जली पड़ी है क्योंकि उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी दिल के बुरे आदमी नहीं, ये जबान के थोड़े से कड़वे और दिल के थोड़े से भड़। वो भी कहती अरे अपने पापा को गाली देते हो, नहीं चुप हो जाओ। वो भी कहता सॉरी यार गलती से निकल गया, हम कोई गाली वाली आपसे नहीं देंगे। अपना बच्चा भी कहता ठीक है, बाय द वे हमने तो बोला ही नहीं, बधाई हो मम्मी पापा शादी के लिए। वो भी कहता ऑफ कोर्स भाई बच्चे, क्रेडिट तो तुझे ही जाता है। माँ भी देखती वाह यार पहली बार मैं देख रही हूँ यहाँ पे बच्चे लोग अपने माँ बाप को शादी के लिए बधाई दे रहे हैं। बच्चा भी कहता है फाइनली हम लोग फैमिली यहाँ पे बन गए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट किधर है मुझे दिखाओ ना। ये भी कहती अच्छा गाड़ी के अंदर है, जाके चेक कर लो। तो ये भी कहता चल मेरे भाई मैं चेक करके आता हूँ। तो ये भी कहता ना मुझे नहीं चेक करना, तुझे जाना है तू देख ले। वो भी कहता चल ना यार, वो दोनों सर्टिफिकेट देखने जाते हैं। इधर फेंग भी कहता ओके ठीक है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, तुम खुश हो ना। वो भी कहती है वेल हाँ मैं भी खुश यहाँ पर हूँ, वाओ मुझे कभी लगा नहीं था ऐसे मेरी शादी हो जाएगी और अचानक से कुछ। वो भी कहता छोड़ो यार अब शादी वादी हो चुकी है तो बेडरूम में चलते हैं। वो भी कहती व्हाट क्या बोले। ये भी कहती है कम ऑन यार, आखिरी बार कब किया था मुझे याद भी नहीं है, अब तो शादी हो चुका है, अब करने में क्या दिक्कत। वो भी कहती रुक मैं साले ठरकी कहीं भी चालू पड़ जाता है। अब आते भाई दादा पर दादा की ओर, जहाँ पर वो दादा खुश था, आंखों से आंसू आ रहे थे कि फाइनली उसने मुझे दादा बोला, वरना खाली गाली देता था। पर दादा भी कहता साला तू है ही, तुझे तो मुझे भी गाली देने का मन करता है और रोना बंद कर दे। वो भी कहता या पापा अब मुझे हेट नहीं करता, मुझे दादा बोलता है, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकता। पर दादा भी कहता हाँ बड़ा आया भाई दबे लड़का बड़ा कमाल का है, और तू हमारा फैमिली तोड़ना चाहता था उन दोनों को जुदा कर। वो भी कहता नहीं मैं फैमिली तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भाई वो लड़की और हमारा बेटा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वो कहाँ छोटे परिवार की और हम कहाँ इतने बड़े परिवार के। तो वो भी कहता साले तू होता कौन है ये सब डिसाइड करने वाला, तेरा बाप मैं हूँ, मुझे बस एक प्यारी सी सुंदर सी सुशील सी औरत चाहिए थी जो मिल गया, मुझे पहले मालूम होता मैं तो कब का शादी करवा देता साले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग का बाप और फेंग का दादा दोनों आपस में लड़ रहे थे, पर दादा तो बहुत चिल्लाता है कि तू कमीना है, तू हरामी है। और यहाँ पे अभी एक कमाल की बात पता चली है, वो फेंग का दादा नहीं है बल्कि फेंग का नाना है, यानी फेंग के बाप का बाप नहीं बल्कि फेंग की माँ का बाप है। यानी इस बाप का बाप नहीं लगेगा बल्कि ससुर यहाँ पे लगेगा। थोड़ा पहले ना पापा पापा कह रहे थे इसलिए आइडिया नहीं लगा, अब जाके पहली बार इसने बोला है कि तू भी गरीब आदमी था, तो भी मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में दिया था। तो वो भी कहता रहे क्योंकि मैं उतना भी गरीब उतना भी नहीं था, मैं था थोड़ा, मैंने काम धंधा करके आपके परिवार को इतना बढ़ाया ना। वो भी कहता बढ़ाया ना, घंटा बढ़ाया, मेरे हेल्प की वजह से कर पाया। वो भी कहता बात तो सही बोला आपने ससुर जी, लेकिन वो भी कहता छोड़ो, जहाँ तक कि मतलब मेरा भी आइडिया है, एक लड़का और एक लड़की दोनों की औकात बराबर ही होनी चाहिए शादी से पहले। वो भी कहता वाट आपका भी सेम वही विचार है ना। वो भी कहता हाँ विचार मेरा वही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब और एक अमीर का भी शादी नहीं कर सकते, बराबर यानी एक दूसरे से बराबर प्यार करना, एक दूसरे की बराबर केयर करना, ज़्यादा दिमाग होना, फिर वो लोग आपस में रह के जी लेते हैं। भाई तू समझ रहा है क्या। वो भी कहता अच्छा तो इसके लिए आप शादी अलाउ कर दी है। वो भी कहता यार इसलिए मैंने शादी अलाउ किया, तूने देखा नहीं किया, तूने इतना बुरा किया तो भी उन लोगों ने तुझे शादी में बुलाया, शादी तुझे अरेंज करने का फैसला दे दिया, उसका दिल कितना बड़ा है। तो ये भी कहता हाँ देखा जाए तो बात तो सही बोला, गलती तो मेरी थी। फिर वो जो था अपने घर पे आ जाता और कहता ठीक है मैं तो अपने घर पे आ गया, जा रहा हूँ। वो भी कहता ससुर जी मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो भी कहता तू मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आएगा नहीं, तू जा और जाके सोच तुझसे क्या गलती हो गई और आगे बढ़िया कमबैक कैसे कर सके।
वो भी कहता ठीक है तो मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊँगा, बाय, और गाड़ी से बैठ के निकल जाता है। पर दादा कह लो या पर नाना कह लो, वो भी कहता वाह यार मैंने अपनी बेटी की शादी इससे होने दी, क्योंकि इस लौंडे में मुझे टैलेंट यहाँ पे दिखा और सेम टैलेंट ना मुझे गुहाऊ के अंदर दिखा। उतने में उसकी कोई पोती आती है और कहती है दादाजी आप आ गए। वो भी कहता अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती अरे मैं तो कब से आपका वेट यहाँ पे किए जा रही थी, आ ही नहीं रहते, फाइनली आप यहाँ पे चले आए, बहुत आपकी याद आ रही थी। वो भी कहता अरे यार तुम जब देखो तब मुझसे मिलने चली आती है, बता कर आया करती ना। वो भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो मन करता रोज़ मिलने आऊँ, क्या मैं रोज़ आ सकती हूँ। ये भी कहता बट रोज़ यहाँ पे आना चाहती हो, कमॉन यार अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी करके तुम भी कहीं सेटल हो जाओ। वो भी कहती कमॉन यार अभी भी यंग हूँ, और जो तुम्हारा नाती है फेंग, अरे यार उसने भी शादी कहाँ की है, तो आराम से उसी के साथ कर लूँगी। तो ये भी कहता एक सेकंड फेंग के साथ किया, फेंग से शादी करना चाहती हो। वो भी कहती यार तभी तो यार मैं आपसे हमेशा मिलने आती हूँ, मुझे फेंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ यार शादी करवा दो ना, आप उसके नाना हो ना। ये भी कहता वेल यार मतलब नहीं यार फेंग से थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहने का, क्योंकि नहीं यार थोड़ा मतलब क्यों यार। ये भी कहती है क्यों मतलब क्यों, फेंग जैसा इतना अच्छा लड़का, इतना केयरिंग लड़का, इतना हैंडसम लड़का मुझे कहीं और कहाँ मिलेगा। तो नाना भी देखता है कि अरे यार इसको कैसे बताऊँ, अरे यार फेंग ने शादी कर ली पहले से। तो ये भी कहती है अच्छा तो फेंग ने शादी क्या 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 बोले, फेंग ने शादी कर ली। वो भी कहता है कोर्ट मैरिज कर लिया, ऐसे जो ऑफिशियली मैरिज है ना वो 1 हफ्ते बाद है। ये भी कहती व्हाट उसने किसी और औरत के साथ शादी कर लिया, आपने मुझे बोला भी नहीं। अरे मतलब आपने तो वादा किया था कि आप मेरी शादी उससे करवाओगे। वो भी कहता वे मैंने बोला था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पोता सिंगल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसकी कोई बंदी है, उसके साथ बच्चा भी है, तो फिर मतलब मैं कैसे दोनों को तोड़कर तुम्हारे साथ शादी करवा दूं। ये भी कहती लेकिन नहीं यार मुझे तो मालूम भी नहीं था, वो अचानक से कह रहे हो कि शादी भी हो गई। वो भी कहता वेल गू हाउस औरत का नाम है और बहुत पहले से जानता था, बहुत मतलब बहुत पहले से, 1 हफ्ते बाद शादी है, शादी में आना मिल लेना। वो भी कहती है अरे जिससे मैं प्यार करती थी उसकी शादी किसी और से होने वाली है और आप कह रहे हो कि उसकी शादी में आके मैं मिलूंगी उसकी होने वाली बीबी से। अरे यार उस औरत में ऐसा क्या है, मेरे से ज़्यादा सुंदर होगी क्या, मेरे से ज़्यादा उसकी औकात होगी। ये भी कहता लड़की देखो ऐसा गुस्सा ना करो। वो भी कहती है नहीं जा रही हूँ, नाना जी आप बहुत ही कमीने कुत्ते हो। ये भी देखता है कि अरे यार एक शादी के बारे में क्या बातचीत हो गई, हर जगह से लफड़ा यहाँ पर हो गया। आई डोंट नो अब ये कुछ गड़बड़ ना कर दे शादी के अंदर आकर, आई होप नहीं करे। आओ आते भाई मैडम जी की जो बहन थी जो हॉस्पिटल में थी, फिर पागल खाने में भेजने का ऑर्डर मिला था तो लेके जा रहे थे। तो ड्राइवर लोग डाउट में थे कि जब मैडम जी हॉस्पिटल में थी ना बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी, अटैक करी थी, गाड़ी में चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ पागल हॉस्पिटल जाने का नाम सुनकर एकदम डर गई होगी, क्यों रे लड़की, ओ पागल पागल, ओ बोलती क्यों नहीं है, कुछ बोलती नहीं। दूसरा भी कहता छोड़ो ना यार वैसे भी बहुत बड़ा सदमा लगा है, ये चुपचाप बैठी रहेगी नहीं बोलेगी, हमारे लिए वही फ़ायदा है। दूसरा भी कहता या उससे मुझे याद आया, अरे फेंग नाम का जो आदमी था उसकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। तो मैडम जी चौंक जाती, व्हाट गू हाउ के साथ ऑफिशियली शादी कर रहा है। दूसरा ड्राइवर भी कहता है फेंग शादी कर रहा है, किसके साथ, कौन सी लड़की है भाई, मैंने कभी देखा कभी सुना भी नहीं। वो भी कहता वेल यार नहीं एक लड़की थी बहुत पहले जानता था, वो उसके बच्चे की भी माँ बन चुकी है। ये लोग भी कहते हो शादी से पहले बच्चों की माँ भी बन चुकी है, मानना ही पड़ेगा गजब ही औरत होगी, तभी तो फेंग का दिल जीत लिया। ये साली भी सोचती वाओ वो लोग शादी भी करने वाले हैं, उस कमीने मेरे पति को पता चलेगा तो शादी में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने आएगा, और जैसे वो गड़बड़ करने आएगा तो मैं पीछे से बदला ले सकती हूँ। ड्राइवर भी कहता वाह यार मुझे उस औरत से जलन हो रहा है, सोचो क्योंकि काश मैं एक औरत होता शादी कर लेता है, हाय मज़ा ही आ जाता। तभी वो साली कहती है सुनिए ना ड्राइवर जी, ये लोग भी कहते हैं गूंगी बोलने लगी, बोल गया तुझे हेल्प चाहिए। वो भी कहती वेल मैं चाहती हूँ कि गाड़ी रोको सालो, पूरा गाड़ी में चिल्लाने लगती है, गाड़ी हिलाने लगती है। वो लोग भी कहते अरे रुक। वो भी कहती गाड़ी रोको सालो, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और गाड़ी का एक्सीडेंट करवाती है और जैसे तैसे कूद के निकल जाती है और कहती है सॉरी मैंने तुमको एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन अब मुझे मालूम चल चुका है मुझे अपने उस कमीने पति से बदला लेना है, और छोटा मोटा बदला नहीं, बदलाए मौत, यानी उसको मारूंगी मैं। और वहाँ से निकल पड़ती है और देख सकते हैं ड्राइवर लोग की क्या हालत हो जाती है, मरा कोई नहीं है बस सबको चोट लगा हुआ है। अब आते भाई फ्रेंक की ओर, शादी होने वाली है, शादी एकदम धूमधाम से करवाना चाहता था, कहता है कि कुछ भी हो जाए मेरी शादी अंबानी के बेटे से भी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। बड़े आए जल्दी जल्दी, उतने में बाबू आती है और कहती है अरे यार क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों हो। वो भी कहता गुस्से में नहीं था, बस तुम जग गई क्या। वो भी कहती है मैं जग गई, और 1 सेकंड मेरे पास नहीं आने का।
वो और पास आके चिपक जाता है और कहता अरे अब तो शादी हो गई, अब तो मियाँ बीवी है, अब पास में नहीं आएंगे तो कब पास में यहाँ पर आएंगे, एक और राउंड शुरू करें। वो भी कहती रात भर तुमने सोने नहीं दिया और सुबह सुबह फिर से करना है। उतने में कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है तो ये भी कहता साला कौन है जिसने डिस्टर्ब कर दिया। ये भी कहती हटो, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे दरवाजा खोलने दो। फेंग भी कहता हट यार, इतना बढ़िया मूड बना था, पूरा मूड खराब कर दिया। तो वही लड़की थी जिसको फेंग पसंद था, फेंग के साथ शादी करना चाहती थी, एकदम गुस्से में थी कि मुझे छोड़ के किसी और के साथ कैसे कर सकता है। उतने में मैडम दरवाजा खोलती है और कहती हेलो। वो भी कहती यू फकिंग कुतिया कमीनी साली, हम मेरे फेंग को पटा लिया तूने। तो वो भी कहती है अरे तुम तो वही हो ना जिसके साथ ये ब्लाइंड डेट पे गया था। वो भी कहता है मैं प्यार करती हूँ इसलिए ब्लाइंड डेट पे गई थी और शादी करना चाहती हूँ। तू साली छिनाल की बच्ची, तू तो दिखती भी गंदी है, मेरी जैसी सुंदर भी नहीं है। वो भी कहती कम ऑन यार, मजाक उड़ाना बंद कर दो और निकल जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, बेशरम औरत, मुझे मेरा बाबू वापस दे दे। वो भी कहती क्या तेरा बाबू वापस दे दे, बोल तो ऐसी रही है जैसे कि मैंने तेरा बाबू चोरी कर लिया है, हमने अपनी मर्जी से शादी किया है। वो भी कहती है तू बहुत बोलती है, तेरा मुंह नोच लूंगी। लेकिन फेंग आके बचा लेता है और कहता हो शांत हो जा। वो भी कहती अरे बाबू मैं ये कह रही थी। ये भी कहता बाबू मत बोल, इतना बोल के धक्का दे देता है। वो भी कहती है अरे मुझे बचपन से जानते हो ना, ऐसा क्यों नाटक कर रहे हो। वो भी कहता मैं नाटक नहीं कर रहा, तुम ये जो बदतमीजी कर रही हो ना, तुम्हें लात मार के मैंने निकाला नहीं है, प्यार से कह रहा हूँ निकल जाओ, वरना धक्के दे के निकाल सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा फेंग उस लड़की को भगाने लगता है कि प्यार से कह रहा हूँ भाग वरना मार डालूंगा। वो भी कहती है व्हाट, तुम मेरे से ऐसे बातचीत कर रहे हो। वो भी कहता है यस, एक तो तुम मेरे घर में बिना परमिशन से आई, मेरे सामने मेरी बीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे मत निकालो। वो भी कहती है अरे यार तुम उसको इतना प्यार करने लग गए, अरे यार मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि ये औरत झूठी है, मक्कार है। वो भी कहता व्हाट, तू फिर से मेरे सामने मेरी बीबी का मजाक उड़ा रही है। वो भी कहती है अरे यार लेकिन मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार करती थी ना। वो भी कहती है सच्चा वाला प्यार करती है, अबे बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं तो क्या सबसे शादी करने लग जाऊं, मैं तो उसी से शादी करूंगा ना जिससे मैं प्यार करता हूं, भाग यहाँ से। वो भी कहती है बाबू मुझे रोना आ जाएगा। फेंग भी कहता है तो बैठ के रोया कर, चल बीबी अंदर। वो भी कहती है रुक जाओ, ए औरत पहले मेरे सवालों का जवाब दे फिर अंदर जाना। फेंग भी कहता अच्छा तू सवाल पूछेगी, लगता है तुझे लात मार के निकालना पड़ेगा। बीबी कहती है कि ना गुस्सा मत करो यार, ठीक है बोलो औरत क्या सवाल पूछना है। वो भी कहती है क्यों शादी करने को तैयार हो गई, पैसों के लिए ना, तुझे बस पैसे चाहिए ना। वो भी कहती है हाँ पैसे चाहिए और इसके सारे पैसे मेरे हो गए। वो भी कहती है सुना 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 तुमने, इसने बस तुमसे पैसों के लिए शादी किया। तो फेंग भी कहता क्या कहे जा रही हो, पैसों के लिए शादी किया क्या। वो कमीनी भी देखती है हाँ 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 अब पक्का इनका लड़ाई होगा, शादी टूट जाएगा। वो भी कहता अरे तुम पैसों के लिए शादी कर रही हो, क्या बात है मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। कमीनी भी कहती है अरे तुम पागल वागल हो क्या यार, ऐसी औरतों को हेट करना चाहिए, तुम ऐसी औरतों के साथ शादी करना चाहते हो। वो भी कहता अरे यार मेरी बाबू मेरी सोना, आज से मेरा पैसा, आज से मेरा घर, आज से मेरा बंगलो सब तेरा हो गया। कमीनी भी कहती वट नहीं मतलब ये चल क्या रहा है। मैडम जी भी कहती सुन लिया, सवाल पूछ लिया, जवाब मैंने दे दिया, एक हफ्ते बाद हमारी शादी है, आ जाना, खाना खा के जाना मैडम जी। वो भी कहती मैं नहीं आऊँगी। वो भी कहती है आना पड़ेगा और गिफ्ट लेकर आना, मुफ्त में खाना मत खा के जाना। यानी अब मैडम जी ने भी लेना स्टार्ट कर दिया उसकी, और उसको गुस्सा आता है कि अरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आऊँगी मैं शादी वाले दिन, लेकिन शादी एंजॉय करने नहीं बल्कि इनकी शादी की माँ बहनें करने। अंदर आते हैं, फेंग भी कहता हो तुमने तो एकदम बवाल मचा दिया। ये भी कहती क्या बवाल मचा दिया, साली तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आकर मेरे दरवाजे पे रंडी रोना कर रही है। वो भी कहता नहीं अरे वो एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, वो तो बस मतलब मेरे पापा ने ज़बरदस्ती लगा दिया था, नहीं हो सकता पहले मेरा 2-3 औरतों के साथ चक्कर यहाँ पे था। शिट कितने औरतों के साथ चक्कर था मुझे खुद यहाँ पे याद नहीं है मम्मी। सुनो ना मैडम जी, अरे वो पुरानी बातें। वो भी कहती क्या पुरानी बातें, न जाने मुझसे मिलने से पहले कितनों के साथ चक्कर होगा। वो भी कहता सुनो पहली बात ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं थी, और दूसरी बात और कोई नहीं है, और कोई आएगी नहीं देखना, और कोई नहीं है। ये भी कहता अच्छा सच्ची में तुम्हारी और कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। वो भी कहता नहीं होगी एक दो, अरे मेरा तो नुन्नू खड़े ही नहीं होता था ना इसके लिए, नहीं पहले होता था तो शायद पहले मिलाऊंगा, लेकिन अभी इतने सालों में कोई नहीं है। वो भी कहता अच्छा सच्ची में, फिर तुम्हारी सच्ची में कोई एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं है। वो भी देखता कि अरे यार मम्मी क्या मैं बोलूँ। वो भी कहती है बोलो बोलो, थे ना। ये भी कहता अरे यार मैं क्या बताऊँ, अरे पुरानी बातें भूल जाओ ना।
ये भी कहती है ठीक है, ऐसे घुटने पे मत आओ। वो भी कहता ठीक है लेकिन गलती मेरी थी, मुझे कुछ ना कुछ तो बदले में करना पड़ेगा। वो भी कहती है ना ना बस मैं यही पूछ रही थी, और किसी के साथ चक्कर नहीं ना था, जैसे ये आकर हमारे को मूड ख़राब कर दी वैसे शादी में कोई और आकर मूड ख़राब ना कर दे। ये भी कहता डोंट वरी, और कोई नहीं आने वाला है, मैं माँ कसम यहाँ पे खाता हूँ। ये भी कहती है अच्छा, उससे मुझे याद आया वो जो मेरा कमीना जीजा जी है वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शादी में वो आ गया गड़बड़ करने के लिए। फेंग भी कहता या शायद वो कमीना आ सकता है, और कमीना छोड़ो, तुम्हारी वो जो कमीनी बहन है ना वो भी आ सकती है। क्या ना जिस गाड़ी से उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, देखो फोटो। ये भी कहती व्हाट एक्सीडेंट कैसे? तो ये भी कहता लेके जा रहे थे, वो अचानक से चिल्लाने विलाने लगी, पूरा झगड़ा करने लग गई, उसके चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और निकल गई। ये भी कहती व्हाट वो निकल गई या उसको भी कुछ हो गया? ये भी कहता शायद निकल गई होगी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली ना वो जिंदा कहीं यहाँ पे दिखी है, तो पक्का निकल गई होगी। ये भी कहती अरे तो कोई आइडिया है कहाँ गई होगी? ये भी कहता वेल आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये भी कहता अरे यार फिर अकेली औरत, ना पैसे होंगे ना कुछ होगा, वो अकेले कहाँ जाएगी और क्या ही करेगी? फेंग भी कहता छोड़ो ना, वो कहीं भी जाए कुछ भी यहाँ पे करे, उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस अपनी शादी का इंतज़ार है। वो भी कहती है वेल मुझे भी बस शादी का इंतज़ार है। फेंग भी कहता चलो तो अब थोड़ा गॉप गॉप। ये भी कहती है अरे तुम रात में तो कर रहे थे। वो भी कहता रात तो रात हो गई, अब दिन की बारी आ गई। वो भी कहती अरे अभी अभी तो उठे हैं। वो भी कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज तो दिन भर करेंगे और रात में वापस करेंगे और अगले दिन फिर से सुबह सुबह करेंगे। अब आते भाई उसी कमीनी की ओर जो कि किसी घर में आई थी, क्वेन फैमिली नाम के किसी घर में। तो क्वेन फैमिली का आदमी भी कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तो ये भी कहती अंकल जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी कहता है अंकल अंकल मत बोलो यार, मैं तो तुम्हारा कोई अपना हूँ, अपना दोस्त हूँ, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं करने को तैयार हूँ। आय हाय तुम कितनी छोटी थी अब तुम कितनी बड़ी हो गई, और तुम्हारे भी कितने बड़े बड़े हो गए। यानी ठरकी अंकल था। तो ये भी कहती अंकल जी सुनो यार मुझे 2-4 दिन के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो भी कहता अरे क्या बात हो, कोई बात नहीं रुक सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले अकेले रहने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। ये भी कहती हैं सच्ची में आंटी को पता चलेगा कि आप मेरे साथ रात गुजार रहे हो तो वो तो गुस्सा हो जाएंगी। ये भी कहता है आंटी बूढ़ी हो गई है, उसको क्या लेना देना है, वो एक औरत है और मैं मर्द हूँ, फैमिली का लीडर मैं यहाँ पर हूँ, वो कुछ भी बोले आई डोंट गिव अ शिट है। तो ये भी कहती है अच्छा सच्ची में, ओ माई गॉड यार। फिर आते हैं रात में रात गुजारते हैं। वो भी कहता है या मैं भी काफ़ी अकेला था, मुझे भी किसी का सहारा मिलेगा। ये भी कहती है ठीक है अंकल जी लेकिन मुझे क्या ना एक छोटी सी हेल्प और चाहिए। अंकल भी कहता बोलो बोलो क्या हेल्प चाहिए? अरे जो चाहिए सब ला के दे दूंगा। ये भी कहता है अच्छा सच्ची में क्या? वेल शादी है, फिंग नाम के एक बंदे की आप जानते होंगे, मुझे शादी में जाना है। वो भी कहता व्हाट तुम्हें फिंग की शादी में जाना है? ये भी कहती बड़ा आदमी है, तुम भी एक बड़े आदमी हो, तुमको पक्का शादी का इनविटेशन आया होगा, मुझे नहीं आया होगा, तो मुझे भी अपने साथ लेके जाओ ना प्लीज़। वो भी कहता वेल लेकिन बिना किसी परमिशन से किसी रैंडम बंदे को बुला लूँगा। अरे लेकिन ये बंदी बड़ी सेक्सी है यार। वो भी कहती अरे मैं अपना रूप बदल लूँगी, मुझे पहचान नहीं पाएगा, तुम कोई अपना रिश्तेदार या अपना कोई नौकर बना के लेके जाना। ये भी कहता वेल अगर तुम रूप बदल के जाओगे तो भी तुम्हें पहचान लिया तो, और तुम्हें उसकी शादी में क्यों जाना है? तो ये भी कहती है अरे यार क्योंकि वो जो लड़की है गू हाउ भाई वो मेरी बहन है, मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो बोला मैं क्यों ना हूँ, लेकिन फेंग के साथ मेरी दुश्मनी है ना, इसलिए फेंग नाराज़ हो जाएगा, इसके लिए प्लीज़। वो भी कहता वेल मगर तो भी तू हल्के हल्के से कपड़े उतारने लगती है और कहती अंकल अंकल प्लीज़ यार अंकल। वो भी कहता अरे बेटी तुम तो, वो भी कहता अरे अंकल मैं आपका जिसमें की प्यास बुझा दूंगी, और पूरे के पूरे कपड़े उतार लेती है। अंकल भी कहता है राम अब तो तुम्हें लेके ही जाऊँगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नहीं यार वहां से नहीं होती है, तो बस मुझे बोलने की आदत हो गई है, जीजा जी से होती है। जीजा जी अभी भी बड़े बड़े सपने देख रहा था कि मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ तो शादी मैं करके गोप गोप करूंगा। उतने में इसकी वाली जो बंदी है वो आती है और कहती है मैं आ गई। ये भी कहता आ गई, काम पूरा हो गया क्या? तो वो गई थी पता करने शादी का इनविटेशन लाने, लेकिन इनविटेशन मिला ही नहीं, सारे बंदे लोगों ने मना कर दिया। ये भी कहता व्हाट, अरे उनको पैसों का लालच नहीं दिया क्या? ये भी कहती है मैंने पैसों का लालच यहाँ पे दिया, लेकिन उनको डर लग रहा है कि पैसे लेकर हमने धोखे से शादी का इनविटेशन दे दिया और बाकी लोगों को पता चल गया तो उनकी हालत ख़राब हो सकती है, उनका करियर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। पैसों से ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। जीजा जी भी कहता है अरे यार सबके सब डरपोक है, उन सबको मैंने इतना हेल्प
हेल्प किया था, उन सबको मैंने इतना पैसा दिया था, और आज जब मुझे हेल्प चाहिए कोई मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा। मैडम जी भी कहती वही तो यार, क्या करे जिससे हमें शादी में जाने का मौका मिले, समझ नहीं आ रहा। जीजा जी भी कहता अरे यार तो मतलब उन दोनों की शादी अब बहुत जल्दी हो जाएगी, और मैं शादी में नहीं जाऊंगा तो फिर उनकी शादी कैसे रोकूंगा। ये भी कहती वेल यार एक आइडिया मेरे दिमाग में है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क लेना चाहोगे। वो भी कहता है एक सेकंड सच्ची में, बोलो क्या आइडिया है। वो भी कहती है देखो जब मैं गई थी मदद मांगने, मदद तो नहीं मिला लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे मिला, एक बंदा मिला, शायद तुम उसको पसंद करते हो। ये भी कहता है एक सेकंड, एक बंदा जिसको मैं पसंद करता हूँ कौन है। ये भी कहता है एक बंदा यहाँ पर है, जॉय उसका नाम है, जो कि फेंग का बचपन का दोस्त है। और अब आते भाई उसी बंदे की ओर जिसके बारे में कह रही थी जॉय। सोचो जॉय किसका नाम है, अरे वही लड़की जो कि हमारे फेंग से प्यार करना चाहती थी, लेकिन फेंग ने लात मार के भगा दिया, और वो भी हमारे उसे जीजा जी को ढूंढे जा रही है, नौकर को चिल्लाती है मिला नहीं क्या। वो भी कहता 2 घंटे का टाइम और दे दीजिए, मैं आपको ढूंढ के निकाल के देता हूँ। ये भी कहती है सालो मैंने 3 दिन पहले तुमको बोला था, 3 दिन में जब ढूंढ नहीं पाए तो 2 घंटे में क्या ढूंढ लोगे, अब 2 दिन बाद शादी भी है, शादी के बाद ढूंढोगे क्या। तो नौकर भी कहता वेल लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपको उसका जीजा जी ही क्यों चाहिए, किसी और बंदे को ले लो ना। ये भी कहती है अरे किसी और बंदे को कैसे ले लूँ, मुझे वो कुतिया गुहायो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसका जीजा जी उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, शादी में उसके पुराने बॉयफ्रेंड को लेके जाऊंगी तभी तो मज़ा आएगा ना बीड़ू। नौकर भी कहता लेकिन यार उसका बॉयफ्रेंड बहुत पहले था, कब का डिवोर्स हो गया, फिर बहन के साथ शादी हो गया। ये भी कहती है अरे यार ये तो हमको यहाँ पे मालूम है ना, और ज़्यादा किसी लोगों को मालूम ही नहीं है, और उसको एक बार मैंने बोला वो जीजा जी तो पक्का आएगा। नौकर भी कहता वाह यार आपका दिमाग कितना चलता है। वो भी कहती हाँ लेकिन पहले उस कमीने को ढूंढ के लेकर आओ। उतने में दूसरा नौकर आता है और कहता मिल गया, ओए मिल गया, ओए मिल गया। ये भी कहती है मिल गया कहाँ कैसे, जल्दी से बुलाओ। तो आता है एक आदमी और कहता है हेलो मैं हूँ, लेकिन शक्ल मिल नहीं रही थी। तो वो भी कहती है एक सेकेंड व्हाट, अरे तुम दोनों की शक्ल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग यहाँ पे लग रहा है। तो वो भी कहता अरे यार अलग अलग लग रहा है, ऐसे कैसे अलग यहाँ पे लग रहा है। ये भी कहता अरे यार तुम वो नहीं ना हो, तुम्हारी बस शक्ल यहाँ पे मिलती है ना, तुम फेक हो ना। वो भी कहता यस मैं फेक हूँ, मुझे पैसा आपके नौकर ने दिया था, बोला था कि उस आदमी की एक्टिंग करना है, बढ़िया एक्टिंग करता हूँ, देखो शक्ल भी मिलती जुलती है। ये भी कहती है यार शक्ल भी बहुत ज़्यादा मिलती है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, 3 लाख दूंगी, मेरा काम करोगे। वो भी कहता 3 लाख हो या चलेगा चलेगा, अरे यार 3 लाख में मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। वो भी कहती वाओ लेकिन मर्डर नहीं करना, बस मेरे साथ किसी के शादी में जाना है। वो भी कहता व्हाट, शादी में जाने का आप मुझे 3 लाख दोगे। ये भी कहती हाँ क्योंकि खाली शादी में जाना नहीं है, शादी में जाके एक छोटा सा कांड करना है, और क्या कांड करना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। वो भी कहता ठीक है मैडम जी मैं वेट करूंगा, वही ये 3 लाख मिलेगा मेरे को। मैडम जी भी कहती रियल बंदा तो नहीं मिला लेकिन उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा बंदा मिल गया है, कुतिया तू वेट कर, तेरी शादी में तेरी बेइज्जती करने में आ रही हूँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, ये कोई बहरूपिया बंदा नहीं था, ये कमीना जीजा जी था। कहना अगर डायरेक्ट मैं अपने रियल फॉर्म में जाऊंगा तो हो सकता है मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपना रूप बदल लिया ताकि इसको भी शक ना हो और किसी और को भी शक ना हो। अब आते भाई उसकी बीवी जो थी बहन की ओर, याद है ना अंकल के साथ गॉप गॉप करती है, अंकल भी कहता हो या मजा आ गया, तुम्हें मजा आया। वो भी कहती है तुम्हारा तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है। वो भी कहता है थोड़ा बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापे में उतना जोश नहीं है, जवानी का टाइम पे मिले रहते ना, चलो कोई ना। राउंड नंबर 2 उतने में किसी का कॉल आता है। तो ये भी कहता कौन है भाई मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, अरे फेंग, अरे बोलो फेंग। तो वो मैडम जी भी देखती व्हाट फेंग की शादी, ओ फेंग ने बोलो बोलो क्या। वो भी कहता चुप रहो मैं बात करके बताता हूँ। वो भी कहती आइए जल्दी से बातचीत करो। ये भी कहता हेलो मिस्टर फेंग क्या हुआ, आपने क्यों कॉल किया। तो ये भी कहता अरे मोटे जी कैसे हो, 2 दिन बाद मेरी शादी है, आओगे ना शादी के अंदर। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार आपकी शादी अंबानी के बेटे से बड़ी शादी होने वाली है, मैं तो आऊँगा, गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। तो ये भी कहता ठीक है लेकिन यार एक इम्पोर्टेंट काम भी है, सुनोगे ना। वो भी कहता बोलो बोलो क्या आपको काम है। ये भी कहता वेल यार एक लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो शायद आप ही के घर में है। तो ये भी कहता व्हाट, नहीं नहीं, अरे मम्मी क्या बोले जा रहे हो मेरे घर में कोई नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ, बीबी भी बाहर गई है। वो बहन भी डर जाती है कि एक सेकंड क्या उसको शक हो गया कि मैं इसके घर पे हूँ। हमारा फेंग भी कहता अच्छा आपके घर पे नहीं है मुझे भी लगा था कि आपके घर पे क्या ही करेगी, नहीं आपकी जान पहचान थी ना उसके साथ, तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आई होगी। वो भी कहता ना ना जान पहचाने लेकिन मेरे घर पे क्यों आएगी, आएगी भी तो मैं लात मार के भगा दूंगा।
ये भी कहता अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस मत होइए। हाँ सीरियसली अगर आपके घर में होती ना, आपको तो मैं सड़क पे नंगा करके मारता, गोटे लाल कर देता लेकिन आप एक अच्छे आदमी हो, आप धोखा नहीं दे सकते। वो भी कहता यार मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। ये भी कहता गुड गुड, तो 2 दिन बाद शादी में आ जाना और बढ़िया गिफ्ट लेकर आना मोटे। मोटा भी कहता या हो माई गॉड, साली ने तो एकदम डरा दिया था मेरे को। वो भी कहती है बोलो तो वो क्या कह रहा था, तो वो भी कहता कुछ नहीं, साले ने एकदम डरा दिया था मेरे को तुम्हारा नाम लेकर। अरे यार शादी में क्यों जाना चाहती हो, तुमको पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम चल जाओ कहीं बाहर आराम से जीना, जीने के लिए पैसे मैं दे दूंगा। वो भी कहती वाओ, मैंने बोला था कि मेरे साथ गॉप गॉप करो लेकिन मुझे शादी में जाने का मौका दो। तुमने गॉप गॉप तो कर लिया लेकिन शादी में जाने का मौका नहीं दोगे। वो भी कहता वेल यार अरे यार मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है। वो भी कहती है लगता है आंटी को तो बताना ही पड़ेगा कि आपने मेरे साथ गॉप गॉप किया। ये भी कहता व्हाट, अरे तू धमकी दे रही है मेरे को। ये भी कहती है मैं धमकी दे रही हूँ, तू या तो मुझे शादी में लेके जा वरना आंटी को पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तेरा चक्कर मेरे साथ है। आंटी को तो भाई वीडियो दिखाऊंगी जो तूने किया। वो भी कहता ना अरे यार तुम भी है ना बहुत ज़्यादा नाटक करती हो, प्लीज़ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये भी कहती है ठीक है विश्वास है तुम्हारे पर। वो भी कहता शुक्रिया विश्वास करने के लिए। अरे यार इस औरत ने तो गंदा फंसा दिया, गलती से एक्सपोज हो गया तो वो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, और अगर इसको पार्टी में लेके नहीं गया तो ये मेरी बीवी को बता के ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था उस मोटे को डराने धमकाने के बाद वो रेडी हो जाता है, लेकिन मैडम जी को मालूम था इस मोटे पे भरोसा नहीं कर सकती, ये मोटा हो सकता है एंड टाइम पे धोखा दे दे। तो मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान भी है, उसको भी लगे पैर एक्टिवेट कर देती हूँ। अब आते भाई दोनों बच्चों लोगों की ओर, दोनों बच्चे एक्साइटेड। दूसरा बच्चा भी कहता ओ शादी होने वाली है, मम्मी दुल्हन के रूप में कितना अच्छा लगेगी, आर यू एक्साइटेड। वो भी कहता या औरतें बहुत ही अच्छी लगती है दुल्हन के कपड़े में। बाप भी कहता और नहीं तो क्या, दुल्हन का कपड़ा औरतों के लिए सबसे परफेक्ट होता है। पहला बेटा भी कहता है एक सेकंड मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, पापा आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। वो भी कहता क्योंकि शादी तो मेरे साथ ही होने वाला है ना, बीवी तो मेरी बनने वाली है ना मैं एक्साइटेड नहीं होऊंगा तो कौन एक्साइटेड होगा, पड़ोस वाले शर्मा जी। उतने में बीवी आ जाती है दुल्हन के कपड़े पहनकर और कहती आई एम रेडी। भाई फेंग एकदम अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि वाह क्या लग रही है। हमारे बेटे लोग भी कहते क्या हुआ पापा जी एकदम हिल गए। वो भी कहती है बोलो कैसी लग रही हूँ। बच्चा भी कहता मम्मी बड़ी कूल बड़ी सुंदर, अरे परी लग रही हो परी लग रही हो, आ जाओ मम्मी मुझे गोद में ले लो प्लीज़। दूसरा बच्चा भी कहता क्या बच्चों की तरह कूद रहा है साले, बाय द वे मम्मी मानना पड़ेगा बहुत सुंदर लग रही हो। तो मम्मी भी कहती है अच्छा मैं वाकई में इतनी सुंदर लग रही हूँ, तुम दोनों बच्चों का शुक्रिया। बाप भी कहता हटो हटो बच्चे लोग जाओ, मुझे तुम्हारे मम्मी के साथ है ना अकेले में टाइम स्पेंड करने दो, मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना आए हाय। तो अपना बेटा भी कहता वाह यार कितना मेरा बाप ठरकी है साला, शादी से पहले छोड़ता नहीं था शादी के बाद भी नहीं छोड़ेगा, शादी वाले दिन तो कम से कम चैन से जीने दे। ये भी कहता अरे सुनना मेरी जान तू एकदम फ्लावर जैसी हो, एकदम प्यारी सी सुंदर सी परी जैसी हो। अरे यार तुमसे ज़्यादा सुंदर ये दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, किसी की जान ले लूंगा, तुम अप्सरा हो अप्सरा। ये भी कहती है बस करो यार इतनी भी सुंदर में नहीं लग रही। बेटा भी कहता अरे पापा आपकी सुंदरता देख के एकदम पगला गए, मानना पड़ेगा पापा जी आप थोड़ा और अच्छे से कूल बनने की कोशिश करो। वो भी कहता मेरी जान मेरी बाबू तुम चांद से भी ज़्यादा सुंदर हो। वो भी कहती बस करो यार बस करो, अब क्या मार डालोगे मुझे। वो भी कहता ना अरे अभी तो तारीफ करना स्टार्ट किया हूँ, अभी और तारीफ बाकी है। वो भी कहती है नहीं चाहिए मुझे और तारीफ, इतनी तारीफ काफ़ी है। वो भी कहता है व्हाट मतलब क्या, अरे कहाँ जा रही हो रुको ना। दोनों बच्चे भी कहते रहे पापा जी बस करो यार बस करो, आप लोग का बहुत ज़्यादा हो गया। मैडम जी अपने आप को ऐनक में देखती है और कहती वाह यार सच्ची में मेरी शादी होने वाली है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उतने में कमरे में वापस आ जाता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहती है अरे यार क्यों आ गए, शादी आज नहीं है, शादी 2 दिन बाद है, आज शॉपिंग करने गए थे तो आज इन्होंने नया नया ड्रेस लिया था तो बस पहन के देख रही थी कैसी लगती हूँ। वो भी कहता वेल तुम्हें चेंज करना है चेंज करो मेरे सामने। वो भी कहती है व्हाट ना मैं तुम्हारे सामने कैसे चेंज कर लूँ। ये भी कहता क्यों फ़र्क पैदा है, वैसे भी तुम्हारा पति हूँ, बिना कपड़ों का तो मैंने तुम्हें कई बार देखा है। वो भी कहती है अरे तुम भी बड़े ठरकी और अजीब आदमी हो। वो भी कहता है तो मत उतारो पहन ही रहो। यार माँ कसम इसमें बड़ी सुंदर लग रही हो, मन तो कर रहा है कि पहने ही रहे और पहने पहने थोड़ा सा गंदे गंदे चीज़ें। वो भी कहती नहीं नहीं देख रही ये सब मत करो, वो सब के चक्कर में कपड़ा गंदा भी हो सकता है। वो भी कहती है डोंट वरी नया कपड़ा लेकर आ जाएंगे और लेटा देता हूँ कहता ये भी कहती है अरे यार नहीं नहीं देखो किसी का कॉल आ रहा है। वो भी कहता अरे यार किसका कॉल आ गया, मूड खराब हो गया। ये भी देखती है एक सेकंड अननोन नंबर है, हेलो कौन है।
तो वो कमीनी बहन का था, वो भी कहती हेलो तुम्हारी बहन बोल रही हूँ। ये भी कहती व्हाट, मेरी बहन जो हॉस्पिटल वालों का एक्सीडेंट करके भाग गई थी। जीजा जी भी कहता व्हाट, क्या मतलब तेरी बहन का कॉल आया। वो भी कहती है यार बोलो यार तुमने कॉल क्यों किया। वो भी कहती है वेल मुझे मिलना है तुम दोनों से, प्लीज़ यार आके मिलो ना। तो आते भाई किसी लव कैफ़े में जहाँ पे नॉर्मली कपल्स आते हैं रोमांस करने, चाय पानी पीने, एंजॉय करने। और ये सब अपनी वो कमीनी बहन भी देखती है और कहती है वाह यार क्या बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं। तो फाइनली दोनों आ जाते हैं और कहता हम आ गए। फेंग भी कहता ओहो तू हमसे यहाँ पे मिलना चाहती है, मालूम है ना तू एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल। वो भी कहती है हाँ मैं क्रिमिनल यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे मालूम था आप लोग पुलिस को नहीं बुलाओगे। हेलो जी मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता मुझे लेकिन मिलकर अच्छा नहीं लगा, मन तो कर रहा पकड़ के जेल में डाल दूँ। वो भी कहती है आपको जहाँ डालना है वहाँ डाल दो, मैं आपको रोकने टोकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। वो भी कहता क्या बातचीत करना है जल्दी से बोल। वो भी कहती है वेल बाय द वे मानना पड़ेगा मेरी बहन बहुत ही सुंदर और बड़ी प्यारी लग रही है, प्यार जो हो गया है, शादी जो होने वाला है, जलन हो रही है मेरे को। ये भी कहती है नाटक बंद कर और फालतू बातें बंद कर, काम क्या है, हमको क्यों बुलाया ये बता। वो भी कहती है ओके ठीक है क्यों बुलाया मैं बताती हूँ, मुझे तुम्हारी शादी के अंदर आना है प्लीज़। वो भी कहती है व्हाट, तुम्हें शादी में आना था। फेंग भी कहता हुआ तू क्रिमिनल, मेरे बच्चों को किडनैप किया, मारने की कोशिश की, और तू हमारे शादी में आना चाहती है, और तुझे लगता है कि हम तुझे अपनी शादी में बुला लेंगे। वो भी कहती है ना ना मेरी शादी में। तो वो लोग डाउट में आ जाते व्हाट, अरे तू कहना क्या चाहती है, पागल वागल हो क्या। फेंग भी कहता और नहीं तो क्या, तू कब से फालतू बकवास कर रही है, बता दे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो वो भी कहती है वेल मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप किया, तुमको ब्लैकमेल किया, और जो एक्सीडेंट हुआ था ना उस एक्सीडेंट में 1-2 बंदे भी मारे गए, यानी मैं बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ, एक ना एक दिन तो जेल में जाऊंगी, फांसी की सजा मिलेगी। तो सजा मिलने से पहले मैं भी है ना शादी करना चाहती हूँ, दुल्हन का ड्रेस पहनना चाहती हूँ, वो फीलिंग महसूस करना चाहती हूँ। हमारी मैडम जी भी कहती है अच्छा लेकिन किससे शादी करना चाहती हो, दूल्हा कौन है। तो ये भी कहती है दूल्हा वही मेरा पति, तुम्हारा जीजा जी, उसी से तो मैं प्यार करती हूँ। तो ये भी कहते हैं एक सेकंड, तुम्हारा वो पति तो फरार है, हम कब से ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा, तुम्हें मालूम है क्या किधर है। ये भी कहती है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर कर वो तुम्हारी पार्टी को बर्बाद करने आएगा, तो जैसे वो आएगा ना तो उसको ढूंढ कर मेरे से शादी करवा देना। तो हमारी मैडम जी भी कहती है यार यू सीरियस, तुम लिटरली ये सब करना चाहती हो, मालूम है कितना फालतूगिरी ये सब है, और मालूम है ना तुम्हारा पति कितना कमीना आदमी है, तुम्हें धोखा दे के मरने को छोड़ के चल गया था। वो भी कहती यस वो तो कमीना कुत्ता आदमी है, लेकिन मैं भी कमीनी और कुतिया आदमी हूँ, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ यार हेल्प करवा दो। फेंग भी कहता क्यों, मैं ये सब क्यों करवाऊँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। वो भी कहती है क्योंकि मैं भी क्रिमिनल हूँ, मेरा पति भी क्रिमिनल है, हम दोनों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी किया है, तो जैसे हम दोनों तुम्हारे शादी में मिलेंगे वैसे ही हमको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना। तो फेंग भी कहता तेरी बहन की ऐसी की तैसी, मैं तुझे अभी भी पकड़ के जेल में डाल सकता हूँ, शादी वाले दिन वेट क्यों करूँ। वो भी कहती यस तुम अभी मुझे डाल सकते हो, लेकिन मेरा पति उसको तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर तुमने मुझे शादी में बुलाया, मेरी हेल्प की, तुम हम दोनों को पकड़ सकते हो। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई। तो वो भी कहती है तो तुम मान गए। ये भी कहता ना ना नहीं बिल्कुल भी ना, मैं नहीं माना, मैं बिल्कुल नहीं माना। मैडम जी भी कहती है ना ना यार लेकिन मैं मान गई, बहन होने के नाते इतना तो मैं कर सकती हूँ। फेंग भी कहता ठीक है फिर तुम मान गई तो मैं भी मान गया, लेकिन अगर तूने कुछ भी गड़बड़ किया और शादी में लफड़ीगिरी की ना तो देख ले। वो भी कहती है ना ना मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग शादी करो, बच्चे पैदा करो, चुम्मा चाटी करो, गॉप गॉप करो, आई डोंट केयर, मुझे बस अपने कमीने पति से थोड़ा समझ रहे हो ना। वो भी कहती है ठीक है, और उससे मुझे याद आया कि तुम्हें भी कोई नाटक नहीं करना। वो भी कहती है ना ना कोई नाटक नहीं करूँगी, शादी में तुम्हें गिफ्ट भी लेकर आऊँगी और तुम्हें एक सीक्रेट भी बताऊँगी। तो ये भी कहती है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। वो भी कहती है एक ऐसा सीक्रेट तुम्हारे बारे में जो तुम्हें भी नहीं मालूम। वो भी कहती मगर अबे बोल, अरे बताना यार। फेंग भी कहता जाने दे, वो कुछ भी बोल रही है, कोई सीक्रेट नहीं होगा। ये भी कहती है अच्छा चलो यार मैं थोड़ी मतलब सॉफ्ट औरत हूँ ना, छोटी छोटी बातें सुन के घबरा जाती हूँ। फेंग भी कहता छोड़ो यार, फाइनली जब शादी में आएंगे ना पकड़ लेंगे और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। उतने में एक और कपल वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, बड़े खुश लग रहे थे। मैडम जी भी देखती है देखो कितने खुश लग रहे हैं। ये भी कहता ऑफकोर्स हमारी भी शादी होने वाली है, हम भी बहुत ज़्यादा खुश लोग हैं। ये भी कहती है तुम्हारे चक्कर में ये खुशी आई, शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लोग प्यारे से कपल को देखते हैं, बड़े खुश लग रहे थे, खुद भी तो प्यारे से कपल है, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये भी कहता ठीक है अब 2 दिन बचा हुआ है, शादी की आधी से ज़्यादा तैयारी बाकी है, चलो तैयारी पूरा कर लेते हैं। ये भी कहती ओके ठीक है, लेकिन क्या लगता है मेरी बहन के साथ मिलकर ये सब करने का प्लान ठीक होगा। फेंग भी कहता पागल औरत, मैं तो मना ही कर रहा था, तू ही सामने से तैयार हो गई। अब जब तैयार हो चुकी है, हमने रिस्क ले लिया है, तो चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये भी कहती है आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो अब आते भाई 2 दिन बाद शादी वाले दिन, वो जो कमीनी लड़की है ना, वो भी कहती है तैयार हो ना यार, तैयार हो ना शादी के लिए। अब वो कमीना किधर गया, तो कमीना जीजा जी आता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहता वाओ तू आ गया, और वाओ यार इस कपड़े के अंदर तू तो वाकई में काफ़ी स्वीट है, जेंटलमैन लग रहा है। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या। मैडम जी भी कहती है या, और मालूम है ना क्या क्या करना है शादी के अंदर, क्या क्या बोलना है। वो भी कहता है या मैडम जी टेंशन ना लो, जैसा आपने बोला था वैसा ही करेंगे। ये भी कहती है गुड गुड, उस कुतिया को उसकी औकात दिखा देंगे। ये भी खुश हो जाता है, यस फेंगा गुहाओ वेट करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने आ रहा हूँ। अब आते भाई उस कमीनी बहन की ओर, वो भी अंकल के साथ पार्टी में जाने को तैयार थी, सुंदर लग रही थी। अंकल भी कहता है हाय कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही हो मेरी जान। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मेरी बहन की शादी है, उसमें सुंदर बन के ना जाऊंगी तो किसमें सुंदर बन के जाऊंगी। वो भी कहता उससे मुझे याद आया, जब शादी से बाहर आएंगे ना तो ये सुंदर सुंदर कपड़ा उतार देना और मेरे साथ ओए ओए निकल गया। ये भी कहती है ठरकी बंद कर, चल चुपचाप। फाइनली शादी की ओर आते हैं, एक दूसरे से मिला जाता है, हाय हेलो बोला जाता है। बड़े बड़े लोग आए हुए थे कि आपका बिजनेस कितना चल रहा है, आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है, आपके बिजनेस में फायदा हो रहा है, शादी कमाल की होने वाली है। मैं तो 1 लाख का चेक लेकर आया, और उतने में वो मोटा और प्लस अपनी वो कमीनी बीबी आ जाती है। कमीनी बीबी को तो अपना कमीना पति चाहिए, किधर है वो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मोटा भी कहता क्या हुआ मैडम जी किसको ढूंढ रही हो। वो भी कहती है बस किसी को नहीं ढूंढ रही है। वो भी कहता चलो कोई ना, ये इनविटेशन कार्ड है बॉडीगार्ड, मुझे अंदर जाने दो। बॉडीगार्ड भी कहता आइए आइए 1 सेकेंड, आइए आइए आप तो स्पेशल आदमी लग रहे हो। वो भी कहता लेकिन तुम मुझे अलग एरिया में लेके जा रहे हो, शादी तो यहाँ नहीं होने वाली। बॉडीगार्ड भी कहता रहे आप हमारे स्पेशल मेहमान हो, स्पेशल मेहमान को वीआईपी कमरे में लेके जा रहे हैं। मोटा भी कहता है मैं स्पेशल वीआईपी मेहमान हूँ क्या। मैडम जी भी कहती हो मोटे मानना पड़ेगा, बड़े औकात वाले आदमी हो गए तभी तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो भी कहता ना उतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं हूँ, लेट्स गो। तो अपनी मैडम जी को आइडिया लग जाता है कि शायद जो मैंने अपनी शादी का बोला था ना उसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। दूसरी ओर वो जो दूसरी कमीनी लड़की प्लस वो कमीना जीजा जी, वो लोग भी आने वाले थे। बोला जाता है कि ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जीजा जी भी कहता है बचपन में एक्टिंग का सर्टिफिकेट मुझे मिला था, कोई गड़बड़ नहीं होगा। मैडम जी भी कहती है गुड, उस कमीनी की आज ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा, तू बस तैयार रहना। वो भी कहता है या मैं तैयार रहूँगा, आपका दिल जीत लूँगा। इनविटेशन दिखाया जाता है कि ये देखो इनविटेशन ले लो, तभी वो रोक देता है कमीना। वो कहता है रुको यार। ये भी कहती है रुको, क्यों रुको यार, जाने देना अंदर, शादी में एक बार जाके गड़बड़ तो करने दे। वो भी कहता अरे आराम से आराम से आराम से, क्या है ना भाई आपके लिए स्पेशल वीआईपी कमरा है। वो भी कहती है वीआईपी कमरा, अरे मुझे मालूम था मेरा फ्रेंड मुझसे बड़ा प्यार करता है तभी तो मेरे लिए वीआईपी कमरा बुक किया। नौकर भी कहता है वीआईपी कमरा में आइए। कमीनी अपना अलग अलग ही सोच लेती है, वीआईपी कमरा, शायद वीआईपी कमरे के अंदर ब्रेकअप करके वो मेरे साथ शादी करेगा, मज़ा आ जाएगा। और वो जीजा जी उसके दिमाग में तो अलग ही कुछ चालू था, वो भी देखता हुआ वीआईपी कमरा, वीआईपी लोग रहेंगे और वहाँ पे उसकी शादी बर्बाद करने में और मज़ा आएगा। अब आते भाई हमारे जीजा जी की ओर, उसके यहाँ भी कॉल आता है कि दोनों के दोनों मिल गए। ये भी कहता गुड, तो मैं भी आ रहा हूँ। तो मैडम जी भी कहती हैं वो दोनों के दोनों चले आए। फेंग भी कहता यान वो दोनों के दोनों यहाँ पे चले आए। सोचो वो कमीना किसके साथ यहाँ पर आया है, तो ये भी कहती है किसके साथ आया है, तो ये भी कहता याद है वो कमीनी लड़की वो यहाँ पर है। तो ये भी कहती है तुम्हारी एक्स जो हमारे घर पे आके नाटक कर रही थी वो उसके साथ क्यों आया है। तो ये भी कहता क्योंकि मतलब मैंने उसकी बेइज्जती मार दी, उसको गुस्सा आया, वो तुम्हारे जीजा जी के पास गया और जीजा जी के साथ मिलके पक्का कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा हमारे साथ बर्बाद करने के लिए। ये भी कहती है बाप रे यार वो दोनों तो वाकई में कमाल के, हमारी शादी बर्बाद करने के लिए दोनों ने आपस में टीम अप कर लिया। ये भी कहता या कर लिया तो कर लिया, अब उनसे हमें क्या लेना देना, हमको तो पहले से पता चल गया, वो हम उनकी प्लानिंग प्लस उनको भी बर्बाद कर सकते हैं। आर यू रेडी। वो भी कहती है आई एम रेडी। तो बढ़िया दुल्हन को उठाकर लेके जाता है। मैडम जी खुश की मेरी शादी होने वाली है। अब आते भाई वीआईपी कमरे में जहाँ पे इन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। मोटा भी कहता ये कैसा वीआईपी कमरा है, बोला भी जाता रहे आएंगे सब लोग आएंगे, वीआईपी लोग बड़े कम होते ना, आप बस बैठ के वेट कीजिए। मोटा भी कहता है सच्ची में नहीं यार मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा,
मैडम जी भी कहती है बैठो ना यार, मैं 2 मिनट में बाथरूम से होकर आती हूँ। मोटा भी कहता है हाँ बाथरूम में जाओगी कपड़े उतार के नंगी होके, हाँ हाँ मजा आएगा। वो भी कहती है मोटे बंद कर यार, नौकर मुझे बताओ वॉशरूम किधर है। नौकर भी कहता है सीधे सीधे। तो वो जाती है और ये कमीना ठरकी पीछे से देखता है कि आए हाय ये कपड़े में कितनी सेक्सी लग रही है, काश ये कपड़े यहाँ पे उतार दे। उतने में वो जीजा जी और कमीनी आती है। मोटा भी देखता हो कोई और आ गया, एक सेकंड तू कौन है। वो भी कहती लू फैमिली की बेटी हूँ, लू हुआन मेरा नाम है, प्यार से जॉय बुलाते हैं। मोटा भी कहता हाँ जब छोटी थी तब देखा था, अब तो बड़ी हो गई हो, ओहो कितने बड़े बड़े तुम्हारे हो गए। ये भी कहती अरे क्या बोले जा रहे हो, और आप अकेले क्यों हो, बाकी लोग किधर है। मोटा भी कहता ये स्पेशल वीआईपी कमरा है जहाँ पे स्पेशल वीआईपी लोग ही आ सकते हैं, तभी तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। वो भी कहती या साला ये मोटा कितना ठरकी आदमी है, कैसे छेड़ रहा है, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है और कैसे छू रहा है। लेकिन वो जो जीजा जी है ना उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक सेकंड क्यों ना कितना वीआईपी रहे, लेकिन 2 या 3 लोग नहीं यार, कम से कम 10-12 लोगों को तो रहना चाहिए ना। कोई यहाँ पर है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया है। और कमीना मोटा अभी भी छेड़े जा रहा है और कहता है तुम तो काफ़ी पतली हो गई हो, तुम्हारे हड्डी में तो दम ही नहीं है। वो भी कहती है अरे अंकल जी दूर रहिए ना, बाय द वे आप अकेली हो, आपकी बीबी साथ में नहीं आई है। साला मन कर रहा है इस मोटे ठरकी को मारूं। वो भी कहता अरे मेरी बीबी नहीं आई है, लेकिन मैं एक लड़की के साथ आया हूँ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन बाद में करवाता हूँ। तभी पीछे से लाइट जलता है कि स्वागत है। ये भी डर जाता है, अब ये लाइट कैसा जल रहा है, किसका स्वागत किया जा रहा है। वो कमीनी भी कहती है किसी का भी स्वागत हो, तुम लोग जल्दी से अपना काम करो। ओ जीजा जी आर यू रेडी। और जीजा जी को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे कोई है भी नहीं, ना दूल्हा है ना दुल्हन है ना कोई और मेहमान है। और उतने में वो अपनी बहन आ जाती है और कहती है चलो आई एम रेडी। और वो तैयार होकर आती है दुल्हन बनकर और अपने पति से कहती है और मेरे पति देव कैसे हो, हमारी शादी के लिए आर यू रेडी। वो डर जाता है अबे ये यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी ओर जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा था, मेन शादी हो रही थी, बोला भी जाता स्वागत है भाई दूल्हा और दुल्हन का। वो लोग भी कहते हैं बुलाओ 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 जल्दी से बुलाओ। तो फिंग आता और कहता है हेलो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन मेरी फांसी में आने के लिए, आज मैं शादी करने वाला हूँ, तुम्हारा भाई घोड़ी चढ़ेगा घोड़ी। ये लोग भी कहते हैं दिन में घोड़ी और रात में भी घोड़ी, मजा आएगा। वो भी कहता है या वो तो मजा आएगा, स्वागत है मेरी बीवी का, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की गुहाओ। वो आती है और कहती है शर्मा गई मैं। लौंडे भी कहते है सच्ची में क्या सुंदर बीबी मिल गई है, जलन हो रहा है मेरे को। बाकी औरतें भी कहती है साले तुम भी शादीशुदा हो, ठरकियो अपना आंखें नीचे कर लो। और दूसरी ओर कमीना जीजा जी हिला हुआ है कि अरे तू मेरी बीबी, तू दुल्हन बन के यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है यार, तुमसे शादी करने के लिए आई। वो भी कहता नहीं मतलब यहाँ पे एकदम धमाका हुआ था, धमाके में तू मरी नहीं थी क्या। वो भी कहती नहीं यार जब तक तुमसे शादी ना कर लूँ जब तक मैं मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, आओ आओ कर लो मुझसे शादी। वो भी कहता है एक सेकेंड यानी तुमसे शादी करवाने के लिए मुझे यहाँ पे बुला के फंसाया गया है, तुम लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई थी क्या। ये भी कहती या हमने मिलकर प्लानिंग बनाई थी तुमको फंसाने का। वो भी कहता ना मेरे को नहीं करनी, मैं भाग रहा हूँ। लेकिन बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं और कहता ना लाडले तू भाग नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था जीजा जी की पुंगी बच जाती है तो वो भागने की कोशिश करता है, बॉडीगार्ड रोक देते हैं। मैडम जी भी कहती है ना बाबू अब कहाँ जा रहे हो, अब शादी तो होके ही रहेगा। वो भी कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। ये जो मैडम जी जीजा जी को लेकर आई थी वो पूरा डाउट में आ जाती है कि अरे अब ये दोनों का शादी का क्या नाटक हो रहा है, मुझे मेरे फेंग की शादी में जाना है, उसकी शादी रोकने के लिए। हाँ वो जो मोटा था, मोटा और कन्फ्यूज़ कि भाई मैं तो किसी को ढंग से जानता भी नहीं, ये चल के आ रहा है। बॉडीगार्ड लोग भी कहते कुछ भी हो जाए आप लोग को यहीं पे बैठ के इनकी शादी एंजॉय करनी पड़ेगी। वो भी कहती यार इनकी शादी के लिए मैं नहीं आई थी, मुझे फेंग की शादी करना है, वरना मैं मार डालूंगी तुझे। बॉडीगार्ड भी कहता मार के दिखाओ, वैसे भी आइडिया फेंग का था आपको यहीं पे रोकने का। वो भी कहता व्हाट फेंग ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। बॉडीगार्ड भी कहता चुपचाप कुर्सी पे जाके बैठिए, इनकी शादी एंजॉय कीजिए वरना आपकी तशरीफ फाड़ देंगे, मोटे तेरी तो गजा भी फाड़ूंगा। मोटा भी कहता ना 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 मैं बैठूंगा ना। लड़की भी कहती मैं नहीं बैठने वाली जब तक फेंग आके मुझसे मिल नहीं लेता। बॉडीगार्ड भी कहता रहे ऐसा लगता है इनकी लेनी पड़ेगी। मैडम जी आप अपना शादी तैयार करो। वो भी कहती है मैं शादी तैयार करती हूँ। दोनों मेहमान लोग स्वागत है आपका हमारी शादी के अंदर, आइए बाबू शादी कर लेते हैं। बाबू भी कहता ना मुझे शादी नहीं करना। वो भी कहता करना पड़ेगा। याद है ना हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन हमारे बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, हम जुदा हो गए।
तो समझे वो शादी टूट गई, ये शादी हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगा। वो भी कहता तू पागल वागल हो गई है क्या, ये तू क्या नाटक कर रही है, तुझे कोई आइडिया भी है ये सब करके तू क्या साबित करना चाहती है? नहीं, क्या ही साबित करना चाहती है? ये भी कहती है बाबू मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे धोखा दिया ना, उसके चक्कर में आपकी मैया बहना एक कर दूंगी। वो भी कहता अरे यार क्यों ऐसा कर रही हो यार, जाने दे ना मुझे प्लीज़। वो भी कहती है ना प्यार से आओ, प्यार से दूल्हा बनो और शादी कर लो, तो शायद यहाँ से जाने का मौका मिलेगा, वरना। वो भी कहता वरना क्या यार, हमारी शादी तो वैसे भी हो चुकी है ना, अरे तू तो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी ना, फिर ये सब फालतू में नाटक करके मुझे क्यों फंसाना चाहती है? अरे फंस गया, यहाँ से भाग नहीं पाया, पुलिस वाले आ गएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मैडम जी भी कहती है बॉडीगार्ड लोग मेरे बाबू को छोड़ो, वो अब नहीं कहीं भागेगा। तो बॉडीगार्ड लोग छोड़ देते हैं। वो भी कहता वाह शुक्रिया छोड़ने के लिए। मैडम जी भी कहती है ठीक है। अब मालूम है ना हमारी शादी तो 4 साल पहले हुई थी ना भाई, कम से कम 4 साल में एक बार शादी वापस करना चाहिए। वो भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भी कहती है ना अब तो जाने नहीं दूंगी, अब तो शादी करके रहूंगी, मैं तो शादी करके रहूंगी। वो भी कहता अरे मैडम जी बदला ले रही हो क्या, क्यों बदला ले रही हो? अरे आई नो मुझसे गलती हो गई, तो ये सब पुरानी गलतियां समझ के माफ़ कर दो। वो भी कहती बाबू नहीं, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे नई शादी करके। वो भी कहता अरे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि, वो भी कहती बाबू आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आज हमारे शादी का स्पेशल दिन है। अब आते भाई मेन शादी की ओर, जहाँ पे फेंग भी कहता है ये मेरी बीबी, बोलो कैसी लगी? वो लोग भी कहते बड़ी सुंदर है, वो मन तो कर रहा है आपके सामने मुट्ठ मार लूँ। तो फेंग भी देखता है कितने ठरकी लोग हैं। बाय द वे मेरी बीवी, मेरी प्यार, मेरी जान, मेरी सोना, इसके लिए मैं दुनिया में किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ, आई मीन इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो भी कहती वाओ बाबू यू आर सो कूल। डिटेल में बताने लग जाता कि 5 साल पहले हमारे बीच में 1 नाइट स्टैंड हो गया, जिसके चक्कर में ये प्रेग्नेंट हो गई और मुझे मालूम ही नहीं था। बेचारी गरीब लड़की, कमज़ोर लड़की, बिना किसी पति के सपोर्ट से एक बच्चे को इसने पाल पोस के बड़ा किया। दुनिया वालों ने बहुत ही ताना मारा, लेकिन इसने किसी के भी ताने नहीं सुने यार। बेचारी ने बहुत प्रॉब्लम झेला और मैं नहीं चाहता ये प्रॉब्लम झेले, उसके लिए मैं हमेशा इसके लिए खड़ा हूँ। मेरी बाबू, मेरी सोना, मैंने जो भी गलती की मुझे माफ़ कर दो। बाबू भी कहती अरे ना यार मैं आपको ब्लेम नहीं करती। ये भी कहता सच्ची में मुझे ब्लेम नहीं करती, अरे यार मैं मर जावा गुड़ खा के, मुझे क्या बीबी मिली है, आज इस रिश्ते को सच्चा और पक्का यहाँ पे बना देंगे। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, मैं गरीब रहूँ मैं अमीर रहूँ, तुम जो भी रहो मैं जो भी रहूँ, सच्चा प्यार हमेशा यहाँ पे रहेगा। गुहाओ आई लव यू सो मच, क्या मुझसे शादी करोगी? और दूसरी ओर वो जो कमीना जीजा जी, उसको शादी करने का मन नहीं था, मैडम जी तो चिपकी हुई थी। वो भी देखता कि अरे यार ये लड़की एकदम मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहती क्या हुआ बाबू मुझसे शादी करोगे? वो उसको डर लग रहा है कि अरे हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। उधर वो तो हाँ बोलती है कि यस मैं तुमसे शादी करूँगी। फेंग भी कहता आ जाओ बाबू गले लग जाओ, हैप्पी हैप्पी मैरिज। दादा परदादा सबके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ओ माय गॉड यार। बच्चे लोग भी कहते हैं मम्मी पापा की शादी हो गई, मज़ा आ गया फाइनली और ऑफिशियली दुनिया के सामने हम लोग एक सच्चा और पक्का परिवार बन गए। ऑडियंस भी कहती है अब चुम्मा लो चुम्मा लो चुम्मा लो चुम्मा लो चुम्मा लो। फेंग भी कहता देखो मुझे तो चुम्मा लेने का मन कर रहा है। ऑडियंस भी कह रही है ए दो ना प्लीज़। वो भी कहती नहीं, ये भी कहता रे दो ना, असरे हम चुम्मा ले लिया जाता है। ऑडियंस भी कहती है वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और चुम्मा ले लेके ऑडियंस की जलाओ। ये भी देखता है कि देखा ऑडियंस को और यहाँ पे चाहिए, ले ले क्या। पब्लिक भी कहती है ले लो चुम्मा के साथ सब कुछ यहीं पे ले लो, हमको भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। फेंग भी कहता है ठरकियों अपना मुंह बंद करो, बाकी जो चीज़ लेनी है ना वो कमरे में जाके लेंगे, तुम भी जाके चलो अकेले में सिंगल लोग। वो लोग भी कहते हैं भाई शिलाजीत लेके जाओ, कंडूम लेके जाओ, दारू लेकर जाओ, रात भर एंजॉय करो। दूसरी ओर आते हैं जीजा जी की ओर। जीजा जी की फटी पड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हाँ बोलूँ ना बोलूँ। अरे मतलब अरे देखो मतलब मैं हूँ तुम्हारा पति, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं। वो भी कहती बाबू मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ, बाबू प्लीज़ ये लो अंगूठी पहनाओ मेरे को। वो भी कहता अरे अंगूठी या अंगूठी पहना रहा हूँ ना। ये भी कहती मालूम है आपने वादा किया था आप मेरे लिए सोने की अंगूठी लाओगे लेकिन आपने तो पीतल की भी अंगूठी ला के नहीं दिया। वो भी कहता सॉरी यार मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। ये भी कहती है ठीक है माफ़ कर दिया, अब फाइनली हमारी शादी हो गई, गले लग जाओ। वो भी कहती है या बाबू आ जाओ गले लग जाते हैं। ये भी कहती है वाह और ज़ोर से गले लगो ना। ये भी कहता है अरे भैया लड़की अरे भी पागल हो गई है, एक तो ज़बरदस्ती शादी कर रही है, ऊपर से ज़बरदस्ती गले भी लगना चाहती है। तो अचानक से हेयर पिन निकाल लेती है मारने के लिए और कहती है बाबू ठीक है आपकी माँ का भरोसा।
वो भी कहता है तूने मुझे माँ की गाली दी। ये भी कहती हाँ माँ की गाली दी भी माधर बोर्ड। इतना बोल के गले के अंदर घुसेड़ देती है हेयर पिन। वो भी कहता मैं मार डाला मेरे को। मोटा भी कहता अबे मर्डर, अबे मर्डर कर दिया उसने तो। जॉय भी कहती ओए अबे मर्डर करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाए थे क्या यार। बॉडीगार्ड भी कहता अरे यार शिट 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 रोको उसको। अब वो रुकने को नाम ही नहीं ले रही, मार डालती है और कहती है मुझे रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वरना मैं अपना मर्डर भी कर लूँगी। तो बॉडीगार्ड भी कहते हैं क्या बोल रही हो। तो लिटरली अपना हेयरपिन अपनी छाती में घुसेड़ लेती है। बॉडीगार्ड भी कहता है अरे यार ये औरत सच्ची में पागल हो गई है, रोको। और जीजा जी भी कहते मगर क्यों, मुझे भी मारा और अपने आप को भी क्यों मारा। वो भी कहती है बाबू आपने मुझसे झूठे झूठे जो वादा किया था साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, तो मर बे लोमड़ी के, और हम दोनों मरेंगे। मैं तो मर गई, नीचे गिर जाती है। वो जीजा जी भी कहता मुझे नहीं मरना, वो लड़की तू मुझे लेकर आई थी ना, मुझे बचा ले। वो लड़की भी कहती मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं खुद हिली हुई हूँ, क्या यहाँ पे चालू है। वो भी कहता लेकिन मैं, और वहीं पे मर जाता है। मैडम जी मरने से पहले कहती है चलो यार मुझसे तुम वैसे भी प्यार करते ही नहीं थे, तुमने मेरा यूज़ किया, मुझे धोखा दिया, साथ में जीने मरने की कसम तुमने खाई थी झूठी झूठी, लेकिन मैंने इसको सच यहाँ पे बना दिया क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। बॉडीगार्ड भी कहते जाके मैडम सर को बताते लफड़ा हो गया है। अब आते भाई मैडम सर की ओर, उनका जो मेन पार्टी था सब बड़े खुश यहाँ पे थे। अरे यार तुमने पक्का गॉप गॉप भी किया ना। वो भी कहता वो तो मैंने शादी से पहले कर लिया था, बच्चे भी पैदा कर लिए थे। मैडम जी भी कहती बस करो, वो ज़्यादा दारू ना पियो। वो भी कहता ज़्यादा दारू क्यों ना पियो, ज़्यादा दारू पीकर एकदम जोश आएगा और ये पूरा जोश रात में तुम्हारे अंदर ही निकलेगा। वो भी कहती है ठरकी आदमी मेहमान लोग के सामने गंदी गंदी बातचीत करते हो। उतने में बॉडीगार्ड आते हैं और बता देते कि गोप 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 ऐसा हो गया। हो भी कहता व्हाट। मैडम जी भी कहती क्यों क्या हो गया। ये भी कहता वेल तुम्हारी बहन मरने वाली है। ये भी कहती है ओ शिट नो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अभी तक दोनों ऑफिशियली मरे नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जान बाकी है, देखते हैं ऑफिशियली मर जाते हैं या कोई बच भी जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।